कहा इंटरनेट सही ले आइए हेलो, बस। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सूफी साहब। हाँ, ये लीजिए भाई, आपको आपने जो कर्ज रखा था हम पर वो हदीस हम ले आए हैं। कहाँ पे दे दें? यहाँ चैट पे दे दें आपको? नंबर बता दें। नंबर है बुखारी 2449। ओके ओके, अभी सर मैं खोलता हूँ बुखारी। किधर गया? अच्छा, हमने लिंक बुखारी भेज दिया आपको। 2449। मैं हाँ जनाब ये जरा चेक करना एडम, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी 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 हजरत, जी हजरत। अभी मैं खोल 2449 रेला जी। है 2449। 2449 जी सर, डन। ये क्या हुआ? ये स्ट्रीम यार्ड को क्या हुआ मेरे? आ गया आ गया आ गया। ये सर मैं आपके पास लेके आ रहा। यार मेरे स्ट्रीम यार्ड को क्या हो गया है? एक सेकंड यार, मेरा स्ट्रीम यार्ड फट गया, रुक हम जाओ। प्रेजेंट कर दें? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हम कह रहे हैं हम प्रेजेंट कर दें अगर आप में कोई मसला हो यार रहा है वहाँ पे। एक मिनट दे दें भाई, मैं यहीं पे ला रहा हूँ, एक सेकंड यार। बात अच्छा, हर आ कंप्यूटर रही बात लाला जी, आ 19 रही 20 है। कर ठीक। लेता है, टेंशन नहीं लेने का। दे रहे हैं अरे हम। नहीं बाबा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। वैसे क्या आप प्रॉब्लम लोग है सब लाला जी, इंडिया हम के ही दिखा दें रहने या वाले? हो जाएगी आपसे? नहीं हो गया यार, स्लो है मेरे ख्याल में, मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। दो चार चीजें लगाई हुई हैं मैंने। सिस्टम बिल्कुल ही मर गया। वैसे आप आगे लोग सब स्क्रीन पे कि नहीं है? हिंदुस्तान के ही रहने वाले? मैं मार्च से हूँ आ, सर। स्क्रीन पे आ गई लाला जी। रुकिए, मेरे तरफ लोड हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। जी सर। यही थी हदीस जिसका हम जिक्र जी कर सर। रहे थे ना। जी 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 जी, क्या जिक्र कर रहे थे तेरे से इसका? हमने जो सवाल हुआ था कि क्या किसी तो ये मुसलमान, मैंने आपको कहा था ना ये वाली हदीस टेक्निकल मुसलमानों के बात बारे में। नहीं, मुसलमानों का यहाँ नाम ये तो मैंने नहीं आपको लिखा बताया है। था ना, ये हदीस मुसलमानों के बारे में। नहीं, इस हदीस में मुसलमान का जिक्र नहीं है इसमें, कि सिर्फ मुसलमान के ही साथ ऐसा हो सकता मुसलमानों का जिक्र है। है। कहाँ दिखाइए? तीसरी कोई हदीस अरबी मुसलमानों की है, इसके बगल में क्योंकि ये इसके बगल में अरबी मैं टेक्स्ट आपको होगा, वो बता देता हूँ कि खोलिए। ये वाली हदीस जो है, ये वाली हदीस मुसलमानों के लिए है। नहीं बाबा, कहाँ मुसलमान का नाम या कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको? जी ये पढ़िए क्या मुसलमानों के लिखा है। लिए है, कोई क्योंकि ऐसे क्योंकि टेक्स्ट जो काफिर पढ़ते हैं, जो मुशरिक हैं, वो तो हैं। सीधा जहन्नमी है ना भाई। हाँ, ये मुसलमानों के लिए है। नहीं आप नहीं समझे। हम मैं पहले नहीं हदीस समझा। पढ़ के क्लियर कर। हाँ, नहीं एक से हम नहीं से आपको बता हदीस दें। पढ़ के क्या आप क्लियर करेंगे? मैं कह रहा हूँ ये मुसलमानों के लिए है, क्योंकि ये ये जो मुसलमानों के सवाल लिए नहीं जवाब है है ये हदीस। मुसलमानों के साथ है, नॉन मुसलमान सीधा जहन्नम में जा रहे हैं। कहाँ मुसलमान? अरे बाबा, कहाँ मुसलमान लिखा है इसमें? कहीं लिखा अरे है? भाई ये सवालो जवाब मुसलमानों से होना है, नॉन मुस्लिम सीधा जहन्नम में जाएंगे नहीं भाई। नहीं ओके, बाबा, नहीं। किसने कहा? किसने कहा? अब आप बता दे रहे हैं। आप जो ये बता दो। समझ रहे हैं ना कि गैर मुसलमान तो सीधे जहन्नुम में जाएगा, लिहाजा उसके साथ जी इंसाफ कहाँ हुआ? ठीक है ना, बाबा जी यही का आपका ठुल्लू। मौक़िफ़ है, यही यही बहस है आपकी। ठीक है। हम्म। हम आपसे ये कह रहे हैं कि गैर मुसलमान जो जहन्नम में जा रहा है, वो अपने अमाल की बुनियाद पे जा रहा है। रही बात कि अगर किसी मुसलमान ने उसके ऊपर जो जुल्म किया है, तो वो इस हदीस के मुताबिक उसका जुल्म उतार लिया जाएगा उसके ऊपर से, या उसकी नहीं नेकी। उतारा जाएगा भाई, ये मेरी बात जहन्नम में सुन लो जाएगा भाई। यार, तुम यही मसला है ना तुम्हारे साथ, तुम पूरी बात हमको करने तो दो। तुम बात ही नहीं। तुमने मुसलमानों के लिए स्ट्रीम खोली और मुसलमान को बोलने भी नहीं दे रहे हो। सुन लो तहम्मुल से यार, इतनी जल्दी क्या है? देखो, तो होगा ये कि जैसा कि इस हदीस में लिखा है कि भाई या तो उसकी नेकियां उसको देनी शुरू कर दी जाएगी, और अगर नेकी उसकी ख़त्म हो जाएगी तो जिसके ऊपर जुल्म किया उसका गुनाह उसके ऊपर रख दिया जाएगा। तो एक मुसलमान गैर मुसलमान है, उसने बहुत सारे गुनाह किए हुए होंगे, उनमें से एक गुनाह शिर्क भी है। ठीक है। तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए उसके जो बाकी के गुनाह हैं उसको उस मुसलमान के ऊपर रख दिया जाएगा कि तू उसकी सज़ा काट कर आ, इसके हिस्से की। लेकिन वो गैर मुसलमान जो है, क्योंकि उसने शिर्क किया हुआ है और इसकी माफ़ी होती नहीं है, इसलिए वो उस बुनियाद पे जहन्नुम में जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जो जुल्म हुआ उसकी सज़ा वो मुसलमान काट कर ही आएगा, उसका गुनाह उसके सर पे रखा जाएगा। ये है मामला। ये मामला आपने समझे? कहाँ से ये पढ़ा? क्लियर हुआ। ये मामला आपने कहाँ से पढ़ा? अरे इसी हदीस में लिखा है ना। अरे क्या हदीस में लिखा है भाई?
यार खोलो मैं फिर से। तुम्हें कहा हुआ है ना, तुम लोगों को अम्ब का पता नहीं, हदीस की शरह तुम लोग खुद बना लेते हो, इसलिए तुम लोगों को बड़ी दफा कहा हदीस की भाई शरह ना हम बनाया करो। ये सेम ये हदीस वो है, हदीस नहीं है मन काना तो तो जो मुस्लिम हदीस अपने आप मना, नहीं ये वही हदीस है भाई। ये लो ट्रांसलेट टू इंग्लिश, चुप करो। नहीं, ये Whoever has सही wronged to his brother, let him relieve अरे him. बाबा He ये is neither a dinar or a dirham before his good deeds. ठीक है, बुखारी। ये देखो, हाँ, in this hadith, the Prophet, may please prayer be upon him, commands everyone who wrongdoes his Muslim brother in his honor to slender and slender, वही बात। where either the same vein is his Muslim brother दोनों के or लिए his ancestry. अरे भाई ये दोनों के लिए दोनों कहां के पे लिए शराब बुखारी की जो है वो देखो, बता रही। चिल्लाओ मत, एक मिनट, अबे चिल्लाने की खोती के जरूरत नहीं बच्चे, है, तुमने मत कहां से चिल्लाओ। पढ़ा है कि ये गैर मुस्लिमों के लिए? वो तुम अब बता दो, मैंने भाई दिखा तुमको दी है। हमने हदीस भेजी ना, तुमको भेजी बता तो रहा हूँ, उस हदीस की शरह तुमको जो दिखा रहा हूँ हमने तुम्हें। हदीस भेजी, सुन्ना.com मेरी तो नहीं है, अरे सुन्ना.com जो है मेरी तो नहीं है। हदीस की और शरह होती है ना सुन्ना.com सुनो, हदीस सूफी, शट अप। शरह दिखा रहा हूं अब तुम्हें, तुमने अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन की है, मैंने तुम्हें तुम्हारे स्कॉलर की इंटरप्रिटेशन दिखाई है। तुम मुझे शरह बुखारी की जो फतल बारी है उसमें से अपनी इंटरप्रिटेशन दिखा दो। मैंने तुम्हें दिखा दी है स्क्रीन के ऊपर ला के। तुम अगर इससे ज्यादा जानते हो, ले आओ, किस स्कॉलर ने इसकी शरह लिखी है, मैंने तुम्हें दिखा दी है, अब तुम दिखा दो। मुझे तुम्हारे लफ्ज नहीं चाहिए, जो शरह है वो तुम दिखा दो, मैं बात मान लेता हूँ। ये लो, तुम वापस आ गए स्ट्रीम में। ठीक है। अब आप जरा चुप होके मेरी बात भी सुन लेंगे ऐसे, नहीं, ठीक बात है? बाद में, अब शरह दिखाओ। मुझे तुम्हारी इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, शरह मैंने की तुम्हें जब शरह दिखा दी है, एक उसकी मिनट, अब ओरिजिनल हमको शरह बोलने ये दो लिखी भाई, हुई है। भाई देख लो, अब हमको बोलने दो। तो आपकी बात शरह हमने सुन दिखा ली, के आप बोलो, शरह झूठ पे बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें पहले कहा था कि यार हदीस हमको मुसलमानों बोलने के तो लिए है। दो, ठीक क्या रहे हो? भाई एक मिनट, हम हदीस के अल्फाज के ही साथ चल रहे हैं, हम अपने अल्फाज थोड़ी जोड़ रहे हैं। तुम एक बार वो हदीस खोलो जो भाई हमने भेजी मुझे है, दिखाओ शरह, मैंने तुम्हें बताया सुन्ना ये डॉट हदीस कॉम मुसलमानों के खोलो लिए तो है। क्या सही, कहा था मैंने? सुन्ना.com भाई एक मिनट, सुन्ना.com से खोलो तो सही। जी, एक सुन्ना.com मैंने जो दिखा हदीस दिया, हमने अभी भेजी थी आपको उससे सबने लिया। पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया। अब मैंने शरह दिखाई है हाँ, कि हदीस की ठीक है, शरह क्या कह रही अब है। पढ़ लिया। एक मिनट, शरह जो लिखी हुई है वो इंसान की लिखी हुई है, हदीस में तो अल्फाज नहीं है ना हदीस मुसलमान के। अल्लाह ने खुद आके मेरा बोल दी थी। कहते है क्या? अरे हदीस हुजूर हदीस की जबान की है ना भाई, आपको पता है ना एग्जैक्टली हदीस तो क्या चीज होती हदीस की है? हाँ, इंटरप्रिटेशन आपने खुद करनी है। इंटरप्रिटेशन जो भी करेगा, इंटरप्रिटेशन करने वाला हर वक्त हुज्जत हो ये जरूरी नहीं है ना। ओके, जिसको मसला आप हुज्जत समझो, मानते हैं उसकी दे दो। इंटरप्रिटेशन इंसान करता है ना। उल्लू का पठा, साला पता नहीं कहां से पैदा होके आ गया है, टट्टी की औलाद ना हो तो। यार हदीस की इंटरप्रिटेशन ही दिखा रहा हूं, क्योंकि तमाम स्कॉलर्स इस चीज से एग्री करते हैं कि ये वाली हदीस, जब तुम पहले भी आए थे मैंने तुम्हें यही बोला था, तुमने दिखाना था कुर्तबी। तुम्हें जब उस वक्त मैंने बोला था कि ये हदीस मुसलमानों के बारे में है, तुम्हें पता लग गया था। अब तुमने आके गेम डालने की कोशिश की है। गेम में डालने नहीं देता। क्यों? फतल बारी के अंदर सारी इंटरप्रिटेशन लगी है, आपके सामने पड़ी हुई है। अगर आप कहते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है, कुछ लोगों ने इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की है, मुझे फतुल बारी से ज्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन ला के दिखा दें, जो फतुल बारी के ऊपर भी कमांड रखती हो। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। मुझे आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। हु द हेल आर यू? तुम हो कौन? कभी किसी मुफ्ती के सामने खड़े हो ना, चपेड़ मार के तुम्हें निकाल दे कि भाई तुम होते कौन है किसी हदीस की शरह बनाने वाले। तुमने जो हदीस की तुम्हें दिखा दी, शराब तुम्हें दिखा दी है, तुम अपने पास से नहीं, ये हुज्जत नहीं। हुज्जत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होती। तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए हुज्जत कुछ भी नहीं होती। तुम लोगों के लिए हुज्जत बस वही होती है जिसको तुम हुज्जत बना दो, वरना हुज्जत नहीं होती। ये अब कौन सी आ गई हदीस? ये कौन दिखा रहा है? ये साहिल। साहिल तू म्यूट पे बोल रहा है। साहिल, साहिल तू म्यूट पे बोल रहा है। तू स्क्रीन दिखाता जा रहा है और म्यूट पे बोल रहा है। साहिल, साहिल तू म्यूट पे बोल रहा है। साहिल अनम्यूट कर ले भाई। साहिल, साहिल ने स्क्रीन दिखाई हुई थी और म्यूट पे बोल रहा था। अरे मैं और अब ये ये कह बोल रहा रहा है। था एडम, हम्म, मैं ये कह रहा था कि ये वाली जो हदीस अभी मैंने शेयर की है,
इसमें खुद इसका वो मैंने डिटेल बैक दिया स्टेज गया किया है क्योंकि कि तू हाईलाइट कर रहा था। तू हाईलाइट कर रहा था हाँ, लेकिन तू बोल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे बैक स्टेज किया। ले लिया मैंने, फिर से ले लिया। हुँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये वही जो हदीस वो बता रहा था जिसमें मुस्लिम वर्ड नहीं था, ठीक है? और ये हुँ, जो हदीस है इसमें देखो, मुस्लिम इज अ ब्रदर ऑफ अनदर मुस्लिम, सो ही शुड नॉट ऑप्रेस हिम, नॉट शुड ही हैंड हिम ओवर टू एन ऑपरेसर। जी, यहाँ पे मुस्लिम वर्ड भी आ गया है। जी। लेकिन सर उसका कॉल डिफरेंट है ना। देखो बात ये है कि हदीस को इंटरप्रेट ये लोग कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारे साथ दो नंबरी करने की कोशिश करते हैं। नॉन मुस्लिमों के साथ, हिंदुओं वगैरह के साथ दो नंबरी कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ। हमारे सामने तो दो नंबरी नहीं ना कर सकते। लाइन शरह दिखाएं। हम्म, जैसे अपने पास से शरह, शरह भी अपनी, अपनी शरह मैं दिखाऊंगा जी, मैं बताऊंगा, मैं ट्रांसलेट करूंगा, मैं ही तफसीर बनाऊंगा, मैं ही इंटरप्रेट करूंगा। क्यों भाई? हु आर यू? तुम हो कौन? सही बात है यार। एक दूसरे एक मोमिन आए, उनको ले ले। नहीं नहीं सर। पहले हरनिया शेख को देख ले, आज आवाज आ रही है या नहीं आ रही, हनीया जेएनयू शेख को ले प्रोफेसर लें साहब की। और ये मैं यार इसको ऐसा दे देता बोलते हूँ। साथ ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये कौन सा करामत है भाई? जैसे ही मैं चले बोलता हूँ हरनिया को ले ले, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, सूफी साहब ये मैंने आपको शरह फतल बारी की दे दी है। लिंक प्राइवेट चैट में है, चेक कर जाके लो। से पढ़ें और फिर मैं हमारे साथ आके बात कर लीजिएगा। अपनी तरफ से शरह लिखेंगे। इन्हीं शरों की वजह से जो है ना 1400 साल से मुर्तिदों का कत्ल हो रहा है। इन्हीं शरों की वजह से जो है ना 1400 साल से जिसने नबी के खिलाफ कुछ कहा उन लोगों का कत्ल हो रहा है। इन्हीं शरों की वजह से मन का सबका नबीयन फक्तुलू जो कि ज़ईफ हदीस बोली जाती है, फिर भी उस पे अमल करके कत्ल हो रहा है। इन्हीं हदीसों की वजह से, इन्हीं शरों की वजह से। और आज तुमने अपने आप को सही साबित करने के लिए शरह को नीचे फेंकना है। इस शरह के ऊपर अगर अमल नहीं करना तो मनसब का नबीयन फक्तुलू बनता ही नहीं है। तो पूरी दुनिया में 1400 साल से तुम लोगों ने जो नबी को कुछ कहने के ऊपर कत्ल किए हैं वो इन्हीं शरों की वजह से किए हैं। तुम लोग मेरे साथ हरामपुना नहीं कर सकते। जाके ऐसे बंदे को पकड़ो जिसने इस्लाम को पढ़ा नहीं हुआ, उसको जाके बेवकूफ बनाओ। यहाँ पे मेरे को आगे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम लोगों की जलेबी में नहीं आने वाला। जाहिल। अच्छा एडम साहब, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है ना, जब कह रहे कि हुकूकुल इबाद पहले हुकूकुल्लाह बाद में, तो कब्र में सबसे पहला जो सवाल होगा वो तो हुकूकुल्लाह पे होगा। हुकूकुल इबाद पर तो एक भी सवाल नहीं होने वाला है वहाँ पे। आपने बिल्कुल सत्य फरमाया। बिल्कुल सत्य फरमाया। जैसे ही बंदा कहेगा ना मन रब्बू का, उसको अल्लाह का नहीं पता, वो कहेगा राम, पटाख डंडा, वो हथौड़ा बड़ा सा। मन रसूलू का नो रसूल, पटाख डंडा, माँ जिसके आगे कुंता बड़ा सा तक़ूल हैमर, आई स्लेज हाज़िर हैमर। रजुल। हाँ, हुँ, खत्म। हकूकुल इबाद किधर गए? और मन वैसे भी अल्लाह रब्बुका। मुसलमानों के जो बाकी के गुनाह बच जाएंगे, वो तो जूस और क्रिश्चियन पे डाल देगा। हुँ, एक मुसलमान पहाड़ जितने गुनाह लेके आएगा, ठीक है, अल्लाह जितने माफ करने कर देगा, जो बच जाएंगे वो जूस और क्रिश्चियन के ऊपर डाल देगा अल्लाह। बड़ा इंसाफ बिल्कुल। पसंद अल्लाह है। जूस और क्रिश्चियन पे गुनाह डाल देगा। साहिल मुझे बता, जूस और क्रिश्चियन पे गुनाह डालने की क्या तुक बनती है? क्योंकि यहाँ पे इनका गंदगी साफ करना है ना, तो वो बोलते हैं ना कि दूसरे के ऊपर ढकेल दो सारी चीजें, हाँ, वही वाला हिसाब है। तो वही ताहिर सवाल बनता भट्टी है ना, साहब हमारे साथ हुकूक जुड़े हैं। हुकूकुल इबाद इतना ही ज़बरदस्त है, जब इतना उसको अहमियत दी जाती है, तो कब्र में 4 सवाल होंगे, कहीं 3 सवाल भी आते हैं। पहला मन रब्बुका, दूसरा मा दीनुका, तीसरा मा कुन्ता तक़ूलु अय्युहा हाज़ा रजुल, इस आदमी के शख्स के बारे में क्या कहते थे। नबी करीम का चेहरा दिखाया जाएगा या उनके बारे में पूछा जाएगा। और फिर चौथा सवाल भी आता है अबू दाऊद में और दारक़ुतनी में भी, कि तुम्हें ये बात किसने बताई? बस हुकूकुल इबाद तो कहीं पे नहीं आपको दिख रहा है। और साहिल मुझे ये इस तरह के लोगों से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब इसने पहला आर्ग्यूमेंट ला के रखा था ना, तो इसको दिखा दिया था हमने कि ये गलत तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, और मान भी लिया था। इसने अब कुर्तबी लाना था। इसने जाके बीच में से ढूंढा है यार कौन सी ऐसी हदीस है जिसमें मुस्लिम एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ। चलो वो ला के दिखा देता हूँ। दिस इज हाउ दीज पीपल डिसीव। सही बात है। ये ताहिर भट्टी साहब, अरे यार ताहिर भट्टी साहब तो डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं फिर से जुड़ेंगे। एमडी वसीक साहब, जो कि आपका आईडी जो है वो नॉन मोमिन दिखा रहा है नाम, एक तो डिवाइस भी नॉट कनेक्टेड है और स्टूडियो छोड़ दीजिए। और हमारे मोमिन की जलेबिया भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट की थी,
वो एक हमारे पुणे के हमारे व्यूअर है, उनके तरफ से वो 50 मेंबरशिप थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुणे के जो हमारे व्यूअर है, सपोर्टर है, उनकी तरफ से मोमिन की जलेबिया भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी एडवोकेट वाह। एडवोकेट साहब, आप नॉन मोमिन हैं, आप नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में ज्वाइन करें, मैं आपको निकाल रहा हूँ। मैंने एक बार आपको निकाला था, फिर ज्वाइन किए। बैन करने से अच्छा है कि आप मोमिन वाली स्ट्रीम में, नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में ज्वाइन करिए। जी, ताहिर भट्टी साहब। हेलो जी भाई। सर, ये पहली बात तो ये है कि मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरा नाम रिवील कर दिया, तो ये नहीं मेरे नहीं, लिए आपका प्रॉब्लम नाम हो गई। भाई, आप नाम के साथ आए हैं ना, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे आप वो छोड़ उसका दीजिए। पता ही नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मतलब आप मेरा नाम यहाँ पे लेंगे। इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है अरे वो भाई तो आपने, दिखता है ताहिर भाई। भट्टी। लिख कोई यार और नाम एडम लिखना था भाई, ना, मुझे वो नाम कोई और उन्होंने लिखना था। एक्चुअली है कि मैं फर्स्ट टाइम ही आज जो है ना वो कनेक्ट हुआ आप लोगों के साथ, चलो तो अभी मुझे। छोड़ दीजिए, कभी दूसरे बार दूसरी डीपी और नाम के साथ आना। अच्छा चलें ठीक है, मैं अभी चेंज करके आपके पास आता हूँ दोबारा। तो ये अभी कैसे चेंज कहाँ करेंगे, लाना मुझे ये नहीं पता। यार। यार वो पिछली स्क्रीन पे आपको नाम लिखने की जगह देता है, इस यानी अच्छा एंटर होने से पहले आपको नाम लिखने की जगह देता है, जहाँ पे माइक और कैमरे की परमिशन मांगता है, वहां पे आपको नाम लिखने की जगह देता है। तो भाईजान नेक्स्ट टाइम जुड़ना, और अरे नाम वहां मैं पे कोई एडम और भाई, फेक नाम रखना। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आप दोबारा आ रहा हूँ मैं, प्लीज। ठीक है, अच्छा अभी इसका छोड़ दीजिए आप। जी, इसका कोई फायदा नहीं, अगर कोई मोमिन भाई भी या जिनके अंदर शुबहात हो, उनको सवाल करना हो, वो जुड़ जाए बाई चांस ऐसी तरीके से, या उनसे गलती हो जाए, तो वो बिन बिताए खुद से दिमाग लगाएं, वो लीव कर जाएं। लीव करने के बाद डायरेक्ट नाम और डीपी चेंज करें, खुद से आएं। पहले ही आपने बता दिया कि मैं कुछ देर बाद आने वाला हूँ, तो फिर हाँ तो वही क्या ना, इसको फायदा? अभी नहीं आना चाहिए सूरन, इसको अभी नहीं आना चाहिए। और बताना भी नहीं चाहिए। कि मैं आया था। मैं हाँ। तो बोलेगा मैं थोड़ी देर पहले आया था। हाँ, ताहिर के नाम से आया था, मैं वही हूँ। अरे भाई, मेरे को इतनी जबरदस्त भूख लग रही है, मैं चाह रहा हूँ कि कोई ढंग का मोमिन आए तो मैं एडम के साथ उसकी बात करवाऊं। लेकिन ये कभी हर्ष गुप्ता आ रहे हैं, कभी एडवोकेट साहब आ रहे हैं, क्या हो गया भाई लोग? मोमिन हजरात जो है वो फटाफट जुड़े, जब तक मैं कुछ सुपर चैट्स लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रचंड बकचोद करे, नमाज पढ़ते वक्त अगर जी में चुन चुन्ना काटे चुन्ना काटे तो क्या करे? तो बताया तो था ना अभी साजिद ने, एक रुमाल रुमाल ले ले और उस जगह को थोड़ा सहला ले, खुजा ले, उंगली डाल ले अंदर, जो भी आपको सही लगे। लेकिन रुमाल होना निकालना नहीं जरूरी है भाई। उसमें। नहीं, हाँ, रुमाल होना जरूरी है, दूसरा निकालना नहीं। निकाला तो नमाज टूटी। तो मतलब ये सलाम हमको। फेरे तक वो अंदर ही रखना है। हाँ, दुआ का वक्त उठाए, वो भी एक हाथ से दुआ मांगनी है फिर। हद है यार। कंफ्यूजन इंसान करे ईमान की शान, 2.5 इंच का सामान। तेजस सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सर कंट्रीब्यूशन के लिए। राहुल श्रीवास्तव भाई कह रहे, इज देयर एनी मॉस्क ओल्डर देन 1400 इयर्स एंड व्हाई? यार कौन सी मस्जिद आपको मिलेगी 1400 साल पहले की? कोई भी नहीं मिलेगी। सिफर। सबसे पुरानी केरला में मानी जाती है, केरला में बहुत पुरानी मस्जिद, लेकिन 1400 साल पुरानी नहीं है। अ, मुकेश कुमार भाई कह रहे हैं, यू ऑल आर द जेम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, थैंक यू सो वेरी मच। एचएस भाई कह रहे हैं, साजिद भाई इज नॉटी बॉय, मस्त मस्त हो भाई आप। लो भाई, तुमको पसंद करने वाले भी हाँ तो यार, तो कसीर। जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को यार। सिर्फ मस्त मस्त कह रहा हूँ ना यार, 12,000 पेट का हूँ मैं। वो नहीं, वो कह रहे हैं मस्त और मस्त ये नैन मेरा दिल का ले गए चैन, बस यहाँ तक ही मस्त मस्त, इससे ज्यादा नहीं। हम्म, यार मैं एक बार देखता हूँ अपना स्ट्रीम यार्ड का लिंक पिन है क्या, नहीं है? एक मिनट रुको। हाँ, यूट्यूब इसके पे। पहले पिन नहीं था आपका। हाँ नहीं नहीं, अभी तो दिखा रहा है अभी पिन पिन है। है। सही हो गया। अरूप अरूप कुमार समल कह रहे हैं, साइकोलॉजी हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। ये सही हो गया। अच्छा, हसन नवाज साहब जुड़े हैं, देख लेते हैं ये कौन है। जी, हसन नवाज साहब। हसन नवाज। हसन नवाज, अरे कुछ बोल ले भाई।
हसन नवाज, चीखे मार रहा तू। अरे क्या करूं, बोलता ही नहीं है बंदा, सीटियों की सुसु आवाज कर सुना रहा रहा है। है या क्या कर रहा है? गया जब हम हसन छोटे नवाज। थे ना, तो हमारी वालिदा इसी तरह ले जाकर के सुसु कराती थी, पेशाब कराती थी। ऐसे बोलती थी तो पेशाब निकलती थी। पता नहीं हाँ इसका क्या यार, लॉजिक है, और आती भी ये थी। बात बिल्कुल सही है। कितने तुम लोग अभी भी कमीने और नहीं आएगी गंदे तो अपने मुंह गंदी से ही गंदी निकाल बातें कर लेना रहे हैं। साजिद। Gangadhari Shaktimane kare Sahil showed 2-3 short interview of ex momos also in your each stream so as to show the progress of the movement. Only momo jalebis make the stream boring. हाँ, लेकिन वो तो खुद ही हमारे बहुत सारे नॉन यानी एक्स मुस्लिम लोग जो है खुद ही जुड़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में भी 1-2 जन जुड़े थे, मैंने ही उनसे कहा था कि थोड़ी देर के बाद आप ज्वाइन करना। अगर कोई आता है अभी तो हम उनसे बात कर लेंगे। विनय चौहान साहब, ये आपको एक बार निकाल रहा हूं मैं, नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा वरना आपको बैन करना पड़ेगा फिर। वामसी जी मेंबर बनी हैं या बने हैं, कह रहे हैं सचवाला जी प्लीज शिफ्ट टू अ प्लेस वेयर देयर आर नो मुस्लिम सो दैट देयर वोंट बी एनी थ्रेट्स। हाँ, ये बात आपकी सही है। एक मिनट रुको, एक फजल खान करके कोई है, ये यार ये नॉन मोमिन लोग ये मोमिन के नाम रख के क्यों आ रहे हैं यार। ताकि आप सुपर चैट ना पढ़ सकें। फजल साहब, फजल 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 गया। फजल 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 फजल। फजल हमारे साथ पजल कर रहा है। अफाक शाहिद, जी भाई बोलिए। अफाक हाँ बोलिए भाई, आवाज आ रही है? स्लो आ रही है बहुत भाई, थोड़ा माइक करीब कर ले। देखिए आ रहा है अब आवाज। एक मिनट रुको यार, मैं खुद बढ़ा देता हूँ। हाँ भाई बोलो कुछ। क्या बोले, पूछना ये था भाई। हम लोग मोमिन जब सुबह उठते एक बात भाई, अभी एकदम सडनली माइंड में आया है। नहीं नहीं, पहले हम लोग मोमिन है क्या? हाँ वो तो है भाई। अच्छा, कोई सूरा सुनाए। अरे भाई उसके लिए सूरह सुनाना होगा अभी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। दरूद सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थैंक यू जी भाई, आधार कार्ड दे बताइए। भाई, आधार कार्ड भेज दे। जी भाई बोलिए भाई। सवाल करिए। सवाल ये करना है भाई कि इंसानियत को किस तरफ आना चाहिए जहां पर वो एक जगह जमा हो पाए। वो कुत्ते हैं या भेड़ हैं कि जिनको सब एक जगह पे इकट्ठा करना है? एक जगह पे इकट्ठा करना है मतलब वो पीसफुल लाइफ गुजार पाए। इंसानियत की तरफ आना चाहिए, इस्लाम से दूर जाना चाहिए। इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाता। तो कोई रिलीजन का दरकार नहीं है हम लोग को, बाकी सब रिलीजन की रिलीजन क्या फॉल्स जरूरत है? है। व्हाई डू यू नीड सब रिलीजन? फॉल्स है। माने सब झूठा है, माने जितना रिलीजन दुनिया पे है सब झूठा है। माने माने रिलीजन होता ही झूठा है। रिलीजन बाय द डेफिनेशन इज ए पेगनिज्म। अच्छा जी। क्रिश्चियनिटी, कभी कभी हिंदुइज्म सब झूठा है। हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं है, ज्यूइज्म रिलीजन नहीं है। और बताएं, रिलीजन मजहब बताएं जो कौन भी सा? है ये सब झूठा है, माने क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज्म, ये रिलीजन है ही नहीं हिंदुइज्म। ना भाई। अच्छा जो भी है भाई, ये सब झूठा है। ये रिलीजन नहीं है ना। इट हैज नथिंग टू विद रिलीजन। अच्छा रिलीजन ये किसे कहते हैं? मजहब है, ये मजहब है, मजहब कुछ भी भी नहीं है है, तो। मजहब भी नहीं है, नहीं है मजहब। मजहब बाय इटसेल्फ इज मैन मेड। अल्लाह ने कह दिया मैंने ये मजहब दिया, मैन मेड चीज दी है अल्लाह ने। तो माने क्रिश्चियनिटी जो टीचिंग देता है सब झूठ है। माने क्रिश्चियनिटी मजहब नहीं है ना। जो भी है वो क्रिश्चियनिटी, जीसस जो नहीं, आप लेकर आए मजहब अपना से टाउट, कंपेयर वो कर सब रहे हो ना। झूठा है। आप मजहब से कंपेयर कर रहे हो। आप मजहब मेरा से जब बोलने कम, का मतलब तो समझ गए ना भाई, मजहब क्या रहे मतलब वो मजहब समझ रिलीजन गए? रहे कोई रहे। मजहब को साइड पे रखो ना, ये तो कह रहा हूँ मजहब को साइड पे रख के बात करो। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी जो भी कहता है, जीसस जो भी अपना थाउट बताए वो हाँ, तो सब झूठा जीसस था। जीसस एक ही बात कहता है, लिव विद योर नेबर, लव योर नेबर एज यू लव thyself। अपने कहाँ साथ वाले कहाँ से कहता है? ऐसे प्यार करो जैसे तुम अपने आप के साथ प्यार करते हो।
ऐसा कर लो, बात खत्म, इंसानियत बन जाएगी। इससे बड़ी इंसानियत क्या हो सकती है? तो भाई जीसस तो ये भी कहते हैं, अगर तुमको कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो, तो ऐसे तो बेहतरीन दुनिया में हम लोग बेहतरीन। सुन नहीं आप पाएंगे। अगर आप ये इसीलिए ये जो आयत है, लव योर नेबर एज यू लव thyself, ये उसकी हाई पैराबली कहलाती है, जो आपने भी बोला। इसको कहते हैं हाई पैराबली। हाई पैराबली क्या होती है कि आप किसी चीज को एग्जॉल्ट कर दो इतना ज्यादा लेवल पे दिखाने के लिए, विच इज लाइक एक्सट्रीम लेवल। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ, जो भी कोई अच्छा क्रिश्चियन बन जाएगा, उससे अच्छा इंसानियत वाला बंदा ही कोई नहीं होगा। तो अच्छे क्रिश्चियन बनने के लिए करना क्या होगा? लव योर नेबर एज यू लव thyself। अच्छा, क्रिश्चियनिटी जो आया था वो पूरा दुनिया के लिए आया था या बस यार ईसाई के लिए आया था? अब आप जो है ना, अब आप उसी साइड पे रहिएगा, उसी साइड पे रहिएगा। मैं इसीलिए जो है ना, तुम लोगों को इस चीज का जवाब नहीं देता, क्योंकि अब आपने वहीं पे कुत्ते की तरह भौंकते रहना। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मुझे आप दिखाओ कि आप किस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, माने क्रिश्चियनिटी को? आपके अल्लाह ने इस टाइप की कोई कमांड दी है? अल्लाह माने मेरा अल्लाह है, आपका अल्लाह अलग है? हाँ, मेरा अल्लाह अलग है। आप अल्लाह किसको कहते हैं? अल्लाह जो मोहम्मद का अल्लाह है, मोहम्मद ने कहा था अल्लाह, उससे पहले अल्लाह कौन था? एक मून गॉड था। आप उसको मानते हैं? मैं तो मून को खुदा नहीं मानता। आप मून को खुदा मानते हो? क्रिश्चियनिटी में गॉड को क्या कहते हैं? जीसस माने गॉड कहते थे यार उससे फर्क अल्लाह क्या को। पड़ता है? तो अल्लाह आप का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ अब गॉड को मानते हैं कुरान या ने नहीं दिया है। मानते हैं? ओके, कैन यू शो आप मी गॉड को द मानते नहीं सेम है? कमांड? सर सुन लें अब। कैन यू शो मी द हाँ सेम कमांड जो मैंने दी है, लव योर नेबर एज यू लव thyself, इन कुरान? भाई, हमको कुरान को अभी डिफेंड करना ही नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ओके, क्रिश्चियनिटी फिर हमको गॉड आपसे है बात नहीं का? करनी। जो आपने सवाल किया था उसका जवाब हमने आपको दे दिया। तो आप अब हमको आपने बुला हमारी किसकी बात तरफ का है? नहीं, देखो सवाल होता है बारी बारी। आपने एक सवाल किया, हाँ, मैंने आपको उसका कंप्लीट जवाब दिया। मैंने बीच में कोई जलेबी बनाई नहीं? बनाई ना? तो भाई सीधे सीधे आपने जवाब बोला दिया। हमको सवाल करने ओके, के लिए, हम सवाल कर रहे हैं सिर्फ। हाँ शाहिद सुने। पहला आपने सवाल किया, आप हर मजहब को बुरा मानते हैं? मैंने कहा हाँ। फिर आपने सवाल किया, क्रिश्चियनिटी मजहब है? मैंने कहा नहीं। फिर आपने सवाल किया, हिंदू मजहब है? मैंने कहा नहीं। आपने कहा मजहब मानते हो, रिलीजन मानते हो? मैं कहा नहीं मानता इनको, ना मजहब को ना रिलीजन को। मजहब और रिलीजन दोनों मैन मेड है। फिर आपने सवाल किया, क्रिश्चियनिटी के अंदर जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? मैंने आपको बता दिया, उन्होंने कहा लव योर नेबर एज यू लव thyself। आपने 5 सवाल कहे, मैंने पांचों सवाल के आपको सीधे सीधे जवाब दिए, कोई जलेबी नहीं बनाई। अब मेरी बारी। क्या इस किस्म की बात जो मैंने अभी आपको सिखाई है, वो आप कुरान से दिखा सकते हैं मुझे? भाई क्या ये जरूरी है क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का थॉट एकदम सेम होना चाहिए? अगर मैं वो दिखाएंगे ओके, तभी मुझे प्रूफ होगा कि इससे कुरान सही अच्छी है। चीज कुरान से दिखा दें, जो इससे अच्छी चीज आपको कहता हूँ। इससे अच्छी चीज आपको दिखा दे बाइबल से, माने ये जो आप बताए उससे अच्छी कि चीज? इस कमांड से अच्छी कमांड आप मुझे कुरान से दिखा दें। अच्छा जी, एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं हम भी फिर। जी, दिखाएं। एक मिनट भाई। चले जी, वेट करते हैं। साजिद भाई आप कुछ कहेंगे इतनी देर तक? जी लाला जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैंने कहा कुछ कहेंगे आप? मतलब मैं कुछ बना रहा था खाने पीने क्योंकि वो के भाई लिए, साहब तो तो सर्च करने चले गए, मैंने आपको आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स ढूंढने चले गए हैं, क्योंकि इन लोगों को हुज्जत लगानी आती है। अपनी बारी के ऊपर इन लोगों को कुछ नहीं याद होता। अब वो आर्टिकल्स देखना शुरू हो गए हैं कि शायद उन्हें आर्टिकल में कुछ मिल जाए, वो इससे अच्छी कोई चीज प्रेजेंट कर दें। बाकी वो भाग गए हैं इन रियलिटी। अब भाई वो यहीं बात ये पर है। वही ना, भाग गए, आर्टिकल देख रहे हैं भाई, यहीं पे यहीं पे। मैं ये यहाँ पे रहने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा जब तू बोल नहीं रहा, आर्टिकल पढ़ रहा है? तो ये रन टाइम पे तो आर्टिकल पढ़ने हैं। रन टाइम पे तुम लोग आर्टिकल पढ़ने चले जाते हो, बात तो यहाँ भाई जो करते करते जानता आर्टिकल है पढ़ने तो भाग उनसे तो जाते हो। बात भी नहीं करते ना। बात की तो है, तुमने 5 सवाल किए हैं, पांचों के जवाब दिए हैं। अब एक सवाल मैंने किया, तुम्हें आर्टिकल पढ़ना याद आ गया। भाई हम तो आपसे इनडायरेक्टली यही पूछना चाहते थे कि चले, हमने सारा जवाब दे दिया आपको। इसे ना सर्कल में रिलीजन के बात नहीं मुतालिक करते। मालूम है, ना मजहब के मुतालिक मालूम है। पहले रिसर्च कर लो, पढ़ लो, सर्कुलर उसके बाद आगे सर्कुलर की। बात, घूम ही जाओ, घूम ही जाओ, घूम ही जाओ, एक ही सर्कल में घूम ही जाओ।
उस सर्कल में घूमने का कोई फायदा ही नहीं भाई। अब जो आपको सवाल दिया उसका जवाब दे दें आप, बात खत्म हो जाएगी। जब जवाब आ जाएगा तो प्राइवेट चैट में लिख देना, आपको ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, हसन नवाज क्या हाल है? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है सर ठीक ठाक। अभी तक मुसलमान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मैं बस क्यों पूछना मुसलमान है? ये, सॉरी, अभी तक क्यों मुसलमान है? बस वही कह लें कि जिस तरह शुरू से आप लोग, क्योंकि मैं स्ट्रीम सुन रहा था कि कुछ आप बात करने देंगे तो मैं बात करना चाह रहा था। हाँ लेकिन मैंने कहा पहले शुरू से अभी तक क्यों मुसलमान है, मैं पूछ रहा हूँ। अभी तक इसीलिए जिस तरह हमें सबको सिखाया जाता है, जिस तरह एक बंदा मुस्लिम रिलीजन में पैदा होता है, क्रिश्चियन रिलीजन में पैदा होता है, उसी तरीके से जो बस है सिर्फ आप रिलीजन में पैदा हुए हैं? आप रिलीजन में पैदा हुए हैं, किसी घर में पैदा हुए हैं? जिस रिलीजन में पैदा होते हैं उसी रिलीजन में कहना चाह रहा था, आप उसी को रिलीजन में फॉलो कैसे करके। पैदा होते हैं? आप किसी माँ बाप के घर पैदा होते हैं, रिलीजन में कैसे पैदा हो गए? वही माँ बाप के घर ही कह लें, मुस्लिम फैमिली में पैदा होना। ओके, मुस्लिम घर में पैदा हुए थे। आपने कभी जी खुद कुरान और हदीस का मुतालिया किया है? जी बाज अब हदीस के मुतालिक तो ये जब आप लोगों को सुनना स्टार्ट किया तो उसमें ही कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी, तो मैं देखता रहता हूँ अक्सर। आज बस वैसे ही मैंने सोचा कि चलो मैं ज्वाइन करता हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। आपने कुछ हदीसों का और कुरान का मुतालिया किया है या नहीं? आप लोगों से ही, वैसे पर्सनली नहीं कभी मैंने किया। जो आप लोग अक्सर दिखा रहे होते हैं ना, उस तौर पे ही ओके, मैंने कोई जो है। कुरान की आयत वगैरह, सूरत वगैरह पढ़ दें ताकि हमें पता लग जाए कि आप जो है ना जरा कुछ ना कुछ आपने जी मुतालिया कर लिया हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन आमीन। ओके, बताइए सर क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा था। मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अनपढ़ थे, ठीक है? तो वाकई अनपढ़ फिर थे? यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। किसने कहा? सुनने जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं ये थे भी एक और फेक आर्ग्यूमेंट है ना। मैंने इसको दिखाया था कि इस्लाम अच्छा एक वाहिद वो आइडियोलॉजी है जो आपको अपने नबी को अनपढ़ और जाहिल बना के दिखाती है। क्यों? क्योंकि उसने उसको पेगन नहीं दिखाना, क्योंकि अच्छा वो नबी को पेगन नहीं दिखाना चाहती। मेरी एक वीडियो है, मेरे अगर आप चैनल पे जाएं, एडम सीकर उर्दू पे जी जाने जी पर जाएं, तो वहाँ पे एक वीडियो है, उसका नाम है उम्मी उम्मी नबी मोहम्मद के नाम से। मेरे ख्याल में मैं सर्च करके बताया था उसका पूरा नाम क्या, बल्कि मैं आपको दे भी देता हूँ। मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी की थी मेरे ख्याल में इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? मोहम्मद अनपढ़ या काफिर, हाँ उसका नाम था मोहम्मद अनपढ़ या काफिर। एक सेकेंड, नहीं, मैं मोहम्मद। ये पूछना चाह रहा था आपसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एजुकेटेड थे? ये आर्गुमेंट है अगर तो, या जो भी यानी कि। मोहम्मद काफिर या अनपढ़, ये जरा वीडियो जाके देख लें, प्राइवेट चैट में दे रहा हूँ आपको। ये वीडियो चैट जाके देख लें, और अगर फिर भी कुछ रह गया आपको सवाल तो वापस आ जाइएगा। ये प्राइवेट चैट में आपने मुझे सेंड प्राइवेट किया? चैट में एक लिंक आया अभी आपको, मोहम्मद काफिर या अनपढ़। ये देखें, मैं अच्छा कमेंट्स के अंदर लाइव चैट में भी डाल देता हूँ, मोहम्मद काफिर या अनपढ़ के नाम से एक वीडियो है, ठीक है? ये मैंने लाइव चैट में भी डाल दी है। अब आप जाके इसको पढ़ लें और फिर मुझे बताइएगा कि अभी भी कोई हुज्जत बाकी रहती है कि मोहम्मद जो है वो पढ़ा लिखा था या नहीं था। चलें, मैं देखूंगा ये वीडियो। तो मैंने कहा यार आप लोगों ने इस्लाम छोड़ा है, हम लोग तो हेलो हेलो, चलो भाई साहब का इंटरनेट गया। साजिद भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी लाला जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। भाई का ओके, इंटरनेट गया। इन्हीं की गई है। ओके, आपका ब्रेकफ़ास्ट आ गया लाला जी? ब्रेकफास्ट आ गया मेरा? कौन आया ब्रेकफास्ट वाला? कौन है भाई? शामिर ओ साहब। यार ये तो बेवकूफ चंदा है, इसको लास्ट टाइम भी निकालना पड़ता है, इसको अंब का पता नहीं, सिर्फ किल क्लाइंट करने आता है। और क्या है? चलो दूसरा, ये कौन है? एक्स, एक्स को देखें कौन है। हाँ भाई, मिस्टर एक्स। जितनी देर तक ये
हसन नवाज का इंटरनेट वापस आने की कोशिश करता। हेलो। जी हेलो। कैसे हो आडम सीकर? अभी तक तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं। ओके। अच्छा, आपने ये जो बंदा बैठा हुआ था, इससे पहले एक बंदे से आपने एक बात पूछी थी, वो आप आप बाइबल कोट मुसलमान हो? करते हुए। आप मुसलमान जी हो? जी, मैं चलो फिर मुसलमान भी सूरह हूँ और मुझसे डिबेट भी सूरह हो चुकी है आपके चैनल पे। मैं एक सूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, पढ़ सूरह नहीं चुका हूँ पढ़ने वाले ऑलरेडी। हैं? अभी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं याद नहीं है आप। नहीं, अभी मैं कोट करने वाला। चलें फिर बाय। जब सूरह पढ़ना रेडी हो जाओगे तो प्राइवेट चैट में लिख देना। अक्कड़ बड़ी है इन सबको ना, अक्कड़ इतनी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। बशीर साहब मुसलमान हैं आप? एडम भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर, आप मुसलमान हैं? नहीं एडम भाई, आपसे कुछ डिस्कस करने के लिए मैंने कॉल किया, और आ, साहिल भाई से कुछ आप डिस्कस करने के लिए मुसलमान कॉल। हैं सर? नहीं है, मुसलमान नहीं है, सर फिर लेकिन अभी थर्सडे को पता नहीं। जुड़िएगा या ट्यूसडे को जुड़िएगा सर? अच्छा, मैं कुछ डिस्कस करना था बेसिकली आप लोगों से, इसलिए मैंने कॉल की। सर जी साहिल भाई कि ये फुल टाइम पे इंस्ट्रक्शन है, और मेरी भी होती है मुस्लिम स्ट्रीम में नॉन मुस्लिम ना जुड़े। अगर आपको मौका दिया तो बाकी सबको देना भी चाहिए था फिर हमें। आप जी जी, ठीक स्पेशल कह रहे हैं आप, ठीक सुरखाब कह के रहे पढ़ते नहीं लगे हुए आपको? हैं। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं भाई। स्ट्रीम खुद छोड़ दीजिए प्लीज सर। कैसे छोड़ने हैं? ऐसे लीव कर दूं? जी सर। चलो, बहुत शुक्रिया एडम भाई, अल्लाह हाफिज। बहुत धन्यवाद सर। ओके, अल्लाह हाफिज। रेहान सिद्दीकी। हेलो। जी सर, रेहान भाई मुसलमान है सर आप? जी, आवाज़ आ रही मेरी? सर आ रही है सर। जी बताओ। जी सर, आप एक मुसलमान हैं? जी हाँ, मुसलमान हूँ मैं। ओके सर, आप जरा कोई आयत शायद पढ़ दें कुरान की, पता लगे हमें भी आप मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर आप? दरअसल मतलब मैं एक मुसलमान था, वो नहीं थे? आप छोड़ दिया? मतलब हुँ? अब नहीं छोड़ मतलब दिया? छोड़ना कैसा, मतलब मान लो जब मैं 14-15 साल का था ना, हम्म। तो मुझे मतलब ये सवाल उठता था कि मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सारे सवाल उठते थे। तो फिर हम्म। बस मैं ये खुद को जानने के लिए मतलब मैं वीडियो देखता था, तो यूट्यूब पे बस मैं डेली यही वीडियो देखता था, मतलब कि कौन हूँ मैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा था। मतलब इस्लाम तो मुझे पता नहीं छोड़ा क्या है क्या नहीं है, बाकी मैं इस्लाम को मानता तो हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता ये कुरान सही है, गलत ही लगता है मुझे तो। तो अच्छा फिर भाई, आप ये नॉन एडम एडम साहब, ये लेकिन इनका ओरिजिनल डीपी है क्या ये? इन प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक भाई है। यही कहना था कि हवा मैं तो मतलब ये था कि मैं अभी भी मतलब खुद पे ही वो कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में, मतलब सच में मैं कौन हूँ, मतलब गॉड क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। ज्यादातर मतलब मैं उनकी वीडियो सुनता हूँ, जैसे सैल भी आपने ओशो खाना है। खा लिया? अगर नहीं खाया तो इनको नहीं आप देख, टॉक कीजिएगा मैं बाद अभी में। लाया हूँ, खाने का बंदोबस्त ही कर रहा था, अभी बस लेके आके बैठा हूँ। चलें आप खाना खा लें। रेहान साहब आप जरा वेट करें, साहिल भाई आपसे बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं करूंगा रेहान भाई, थोड़ा रुक जाओ। आप खाना खा लें, और रेहान साहब आप म्यूट कर लें और थोड़ी देर बैठ जाएं जरा। रवि ठीक मुथा है। जी, आप जरा स्ट्रीम छोड़ दें। रवि मुथा जी, एनएसजी आते हैं, एनएसजी। Hi Adam, how are you? आई एम डूइंग वेरी वेल सर। अभी तक आपसे कभी बात हुई है मेरे ख्याल में? आप मुसलमान थी हो, क्या है मुझे अब याद नहीं आ रहा, जरा याद कराइए। Last stream में बात हुई, last to last. I'm married to Hindu guy. हाँ यस जी, क्या कहना चाहती हैं आप? आपने मुझे बोला था कि आप सैटरडे की स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन सैटरडे आपका टॉपिक बहुत अलग था एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, तो मैंने सैटरडे ज्वाइन नहीं किया था। मैंने लाइव चैट पे ये कमेंट भी किया था।
ओके, लाइव चैट में कमेंट बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, बाद में नहीं पढ़े जाते। तो जी, कहाँ क्या बात हुई थी? मुझे ज़रा आप रिमाइंड कराएँ। मेरे ख्याल में आपसे बात हुई है। यस, मुझे याद आ रहा है। मुझे इस वक़्त ये याद नहीं कि एंड कहाँ पे हुआ था। एंड यहाँ पे हुआ था कि आपने बोला था कि आप कोई भी टॉपिक लेके आइए, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तैयारी करके आइएगा, राइट? हाँ, रेफरेंस के हाँ। साथ आइएगा। परफेक्ट, जी। मैं कौन से मैं टॉपिक मैंने लेंगे? हाँ, मैंने तब भी आपको बोला था कि मैं कुरान के रेफरेंस नहीं लेके आऊँगी, नाइदर मैं कोई हदीस के रेफरेंस लेके आऊँगी, बट मैं जनरल रेफरेंस लेके आऊँगी। जर्नल कोई जैसे अभी रेफरेंस ही नहीं होता ना। जर्नल कोई रेफरेंस नहीं होता। मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि रेफरेंस वो होता है जो कुरान और हदीस में है। वरना तो मैं इस्लाम को बहुत अच्छा भी साबित कर सकता हूँ यहाँ पे मुसलमानों को दिखा-दिखा के, क्योंकि बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं। फिर उस हिसाब से तो आप कहेंगी आईएस वाले जितने भी लोग हैं वो मुसलमान हैं ही नहीं। लेकिन कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक वो पक्के मुसलमान हैं और नॉर्मल मुसलमानों से ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं। ठीक है? क्योंकि कुरान कहता है, सूरह तौबा में आयत आती है कि तुम में से कुछ लोग हैं जो हमेशा जंग के लिए जाएँगे और कुछ लोग हैं जो नहीं जाएँगे, और जो नहीं जाएँगे वो मुनाफिक हैं, और जो जाएँगे वो असल में पक्के मुसलमान हैं। सो अगर आपने कुरान और हदीस का रेफरेंस नहीं लाना मेरे पास, तो फिर आप इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप जनरल बात कर रही हैं मेरे साथ। नहीं, बट एडम, क्या होता है कि आप कहीं पे भी देखो ना, तो जो सैनिक होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, चाहे वो किंगडम्स में यूज़ होते हो या फिर अभी यूज़ होते हो। अभी क्या है कि बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग लड़ने के लिए जाए, उस वजह से ये सारी चीज़ें बोली जाती थी। अब अगर किसी भी जगह पे देखो, तो उसको देशभक्त बोला जाता है, सैनिक को, या फिर उसे हेवन मिलेगा, ये हर जगह पे बोला जाता है। अगर आप सैनिक को, रेफरेंस अच्छा, माँगोगे। सैनिक को बोला जाता है, ओके? सैनिक एक कंट्री हुँ, को डिफेंड करता है, राइट? हुँ, और जो सैनिक जो कंट्री के ऊपर अटैक करे वो उसको डिफेंड करता है, राइट? हुँ, और जिस कंट्री ने फिर आपके ऊपर अटैक किया उसके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं आप, राइट? हुँ। दैट्स द पर्पस ऑफ सैनिक, राइट? नहीं, किंगडम को एक्सपांड करने के लिए भी, मतलब अटैक करने के लिए भी जो होता है, उसे भी सैनिक ही बोलता है। किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर इस्लाम आपको कहता है कि मुझे हर वक़्त आपने लड़ना है, ठीक है? और मेरा मकसद ये है लड़ना जब तक के तमाम लोग मुसलमान ना हो जाएँ, तो ये यहाँ इसको आप सैनिक शिप के साथ कैसे जोड़ेंगी? ओके, क्या होता है, कोई भी रिलीजन या कोई भी ये होता है, जैसे कि जैसे इंडिया। मैं अगर इंडिया के बारे में बोलूँगी, बहुत सारी कमेंट्स आ जाएगी, बिकॉज़ आई एम आल्सो फ्रॉम इंडिया, बट कमेंट्स बहुत गंदी आती है। लास्ट टाइम भी बहुत गंदे कमेंट्स थे। किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि हाँ, मैंने भी हिंदू वे से लाइक ऑल द रिचुअल्स सब किए हैं। बट आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो हाँ, तो क्या होता है कि हर किंगडम, हर आइडियोलॉजी, हर चीज़ मतलब एक्सपांड होना चाहती है। उनको चाहिए होता है कि मैं जो बिलीव करता हूँ वही सच है। तो ओके, अगर अब यहीं पे पॉज़ करते हैं। हर सैनिक ये हर बिलीव ये कहता है जो मैं बोलता हूँ वही सच होना चाहिए। ओके, हुँ, लेट्स टॉक अबाउट ज्यूज़ ज्यूज़ हुँ, जिसके हुँ, अगेंस्ट मुसलमान बहुत ढेर सारे हैं, और कुरान भी दिखाता है ज्यूज़ से हेट्रेड, ठीक है? बेसिक हेट्रेड है ज्यूज़ के साथ। ज्यूज़ ने आज तक पूरी की पूरी हिस्ट्री में, जब से हिस्ट्री है ज्यूज़ की तब से उठा लें आप, जहाँ तक आप एक एक प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री उठा के देख सकती हैं ना, वहाँ से शुरू करें और एंड तक देखना शुरू कर दें। मुझे बताएँ वो ग्रेटर जेरूसलम से बाहर कब निकलने की कोशिश की उन्होंने? वो जिस मुझे तरह है नहीं ना पता है। महाभारत हुँ, महाभारत हुँ, यानी हुँ, अखंड भारत जिस तरह है, ठीक है? हुँ, अखंड भारत एक प्रॉपर कंट्री था। भारत जो आजकल का भारत है, प्लस इंडिया, प्लस थोड़ा-सा हिस्सा अफ़गानिस्तान हुँ, का, प्लस ये जो जो वो वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान था वो, यानी ये सारा ये एक अखंड भारत था एरिया। इसी तरीके से ज्यूज़ का एक ग्रेटर इज़राइल है, ठीक है? मुझे बताएँ ज्यूज़ की सारी हिस्ट्री को पकड़ लें, ठीक है? आज से तकरीबन आपके पास 3 साढ़े 3 4,000 साल की हिस्ट्री मौजूद है, आज से लेके। उन्होंने कभी भी ग्रेटर इज़राइल से बाहर निकल के अटैक करने की कब कोशिश की? बाय द वे ये मैं जूस इसलिए कह रहा हूँ साथ में, जूस मैं क्यों लाया हूँ? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो है ना ओल्ड टेस्टमेंट को पकड़ के उनकी लड़ाइयों को पकड़-पकड़ के आगे बकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट का देखो खुदा कितना
गंदा था, कितना बुरा था, अटैक्स करवाता था, वगैरह 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 वगैरह। अगर आप कंट्री डिफेंड की बात करती हैं या कंट्री ऑफेंसिव वॉर की बात करती हैं, जूस कभी भी ग्रेटर इजराइल से बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? मुझे जूस की इतनी हिस्ट्री नहीं पता है, बट ओके, अभी आप पता होने की देखो जरूरत नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, दुनिया जानती है इसको, इसीलिए मैंने जूस साथ में बोला था। अब बात यह है कि इस्लाम आया सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना में। एज लॉन्ग एज इस्लाम जो है वो सऊदी अरेबिया के गिरदोनवाह तक, ग्रेटर सऊदी अरेबिया तक रहता, किसी को कोई इतराज नहीं था। इसने निकलते साथ ही विद इन 200 ईयर्स पूरा का पूरा जो है ना नॉर्थ ऑफ अफ्रीका फतह करना कोशिश किया। उसके बाद ये स्पेन तक बढ़ गया, इधर से नीचे इसने गजवा हिंद करना शुरू कर दिए, इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिए। आफ्टर ओनली 96 इयर्स ऑफ मोहम्मद इन्होंने नीचे अटैक करना शुरू कर दिए हिंद के ऊपर। वहां से ये सिंध तक पहुंच गए थे। सिंध एक जमाने में हिंद का पार्ट था, ठीक है, हिंदुस्तान का पार्ट था। सिंध तक पहुंच गए विद इन 96 इयर्स। उसके अलावा विद इन 400 इयर्स इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की को फतह किया, टर्की के अंदर बढ़ गए। उधर से ऊपर जाते, यानी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई भेड़िए हैं, ठीक है, जो एकदम से उनकी उनकी रस्सियां खोल दी हैं और वो भेड़ियों की तरह लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे कुत्तों की तरह भाग गए कि जो बीच में सामने आएगा उसको पकड़ के खा पी जाएं। दिस इज व्हाट दे डिड। ओके, फिर नोबडी मुझे ये बताइए। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी कि इस टाइप के कोई जल्लाद कौम निकल आई है, कोई रेडी नहीं था। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी। तो ये हिस्ट्री आप पढ़े ना इस्लाम की क्या कहती है। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताइए कि यूके, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल इन सब ने जो किया था सारे अफ्रीका, एशिया, वो क्या था? यूके ने किया था ना। मैं कब कहता हूँ कि इंग्लैंड ने ये बात अच्छी की थी, कभी मैंने कहा है? हम जब उनके साथ बात करते हैं तो हमने कब उन्हें कहा कि जब इन्होंने ये काम किए। इसीलिए उस इरा को, उस एरिया को, उस टाइम को हिस्ट्री में आज भी इन्हीं लोगों ने, गोरा हिस्ट्री ने, जो कि जिन्होंने ये हरकतें की हैं, उन्होंने ही उस टाइम को डार्क एजेस कहा है कि वो नहीं, अंधेर नगरी थी, अंधेर टाइम था, गलत किया गया था, गलत हुआ था, माफिया मांगी उन्होंने। और जो उन्होंने गलत काम किए उसके अगेंस्ट उन लोगों को, उनकी नस्लों को इस वक्त वो एक्स्ट्रा प्रोविजंस दे रहे हैं कि हमने तुम्हारी नस्लों के साथ, तुम्हारे आबाओ अजदाद के साथ ये बुरी हरकत की, ये गलत हरकत की। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी है जो एक इसको मिनट, एक मिनट, सत्य वन समझ के पॉइंट। करती है। नहीं रुके नहीं, रुके, एक इस्लाम वो वाहिद पॉइंट। आइडियोलॉजी है, रुक जाए, फिनिश होने दे। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी जो इसको सत्य समझ के चलती है, सही समझ के चलती है। और वो कहती है जो हमने किया था वो हमने सही किया था, और हमें जब भी मौका मिलेगा हम दोबारा ऐसा ही करेंगे। दैट्स द डिफरेंस। कैन आई स्टार्ट नाउ? जी प्लीज। मुझे अगर आपने मुझे मेरा लास्ट मुझे पॉइंट है ना, समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो मैंने नहीं नहीं, लास्ट में बोला ठीक जिसमें है, आप इंटरप्ट कर रही आई थी, सुन लिया अंडरस्टैंड। वो। हाँ, मैंने सुन लिया। अब मुझे ये बताइए, जो यूके, फ्रांस, ये सब कंट्रीज ने अफ्रीका, एशिया या फिर बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर अटैक किए थे, या फिर नॉट अटैक बट पॉलिटिकली क्या होता है कि उनकी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा खराब थी कि अम, जो मुस्लिम्स अटैक्ट हुए उसमें इतने लोग नहीं मारे गए जितने इनमें मारे गए। और मतलब ये सारी कंट्रीज ने किस कंट्री को प्रोविजन दिया है, किस कंट्री को बेनिफिट्स दिए है? क्या उन्होंने यूएस में जाके जो रेड इंडियंस थे उनके साथ किया, उनको कुछ हुआ नहीं? ऑस्ट्रेलिया जाके वहां की जो पॉज 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 पॉज। 3 टॉपिक इकट्ठे करने लगी हैं आप, मत करें, एक एक करके बोला करें। इसीलिए देखिए, सबसे पहले आपने कहा उन्होंने ये जो किया बड़ी गंदी पॉलिटिक्स में किया। मैं तो एग्री कर रहा हूँ, बहुत गंदी तरीके से किया। नहीं, आप वो एक अग्री करने से कुछ पॉज नहीं तो होता है। करो यार। नो, बट आई नीड टू फिनिश माय थिंग फर्स्ट। अगर मुझे उसको बोलना तो फिर आगे जा रही हो। अब आप तीसरा पॉइंट ले आई हो, तो पहले मुझे पहले को तो क्लियर करने दो। डोंट यू देखिए वांट आपने यू वांट टू ओके लिसन। अगर आप चाहते हो कि आपने सिर्फ पॉइंट्स रखने और चले जाना, तो ठीक है, फिर आप पॉइंट्स रखो और चले जाओ। लेकिन इफ यू वांट देखो माय मुझे आंसर देन यू ऑलरेडी प्लेस 3 पॉइंट्स, लेट मी आंसर दोस 3 पॉइंट्स, फिर आगे चलिएगा। लेकिन एडम, आपने जब पूरा कंप्लीट किया सेंटेंस उसमें आपने भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। नहीं, मैंने आपने ये एक ही बताया पॉइंट कि का जवाब उन्होंने दिया था डार्क एरा। आपका। मैंने आपका सिंगल पॉइंट का जवाब दिया था, सिंगल पॉइंट का। उसमें से अगर देखो आप कोई रिबटल देना चाहती हैं तो उसमें से दें। आप नया पॉइंट खोल रही हैं।
नहीं, मैं ना नहीं खोल रही, मैं ओके, यही बता रही हूँ। देन आपने कहा पॉलिटिकल। भाई पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा गंदी होती है। पॉलिटिक्स इज गंदी, एक गंध है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में कुर्सी के लिए कुछ भी किया जाता है, इसीलिए बता रहा हूं उसको डार्क एजेस कहा गया था। दूसरा पॉइंट आपने रखा था जो कि अब मैं फिर भूल गया हूं। तीसरा पॉइंट आपने रखा था, क्योंकि आप 10-10 पॉइंट रखते हो। तीसरा पॉइंट आपने रखा अमेरिका का, क्या रखा था? किसका अमेरिका में किस चीज का पॉइंट रखा था आपने? आपने ये रेड बताया इंडियंस कि का, रेड इंडियंस आप का, हाँ। रेड इंडियंस को इस वक्त अमेरिका के अंदर जाके सर्च करें, नेटिव अमेरिकन, रेड इंडियन नहीं कहते वो, हम इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन के एक्सप्लिसिट लैंड्स हैं इन स्पेसिफिक एरिया जहां पे फेडरल लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, हर वो बंदा जो नेटिव अमेरिकन, जिसको आप रेड इंडियन बोल रही हैं, है उसको सालाना फेडरल ग्रांट में से ग्रांट मिलती है, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे आबाओ अजदाद के साथ हमने बुरा किया। दिस इज स्पेशल ग्रांट फॉर द नेटिव अमेरिकन। डोंट बी नाइव राइट नाउ ओवर हियर। मुझे बताएं, जब मुसलमानों ने टर्की के ऊपर अटैक किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया था, मुझे बताएं आज के टाइम में नेटिव जो थे टर्की वाले, उनको वो क्या ग्रांट दे रहे हैं? चले आगे चलते हैं। ईरान को फतह किया इस्लाम ने, जो ईरान में जो बेसिक ज़ोरास्ट्रियंस थे, उनको वो कौन सी ग्रांट दे रहे हैं सालाना, या कौन सा उनको एक्सप्लिसिट लैंड दिया हुआ है जिसपे ईरानी लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता, बल्कि ज़ोरास्ट्रियंस का अपना लॉ इंप्लीमेंट होता है? अमेरिका की आपने बात की, वहां पे तो ऐसा है, कनाडा में भी ऐसा है। मुझे ईरान का दिखा दें, मुझे पाकिस्तान का दिखा दें, मुझे आप टर्की का दिखा दें, मुझे आप नॉर्दर्न अफ्रीका का दिखा दें। अफ्रीका की वो लोग जो कि अपने पहाड़ की पूजा करते थे नाइजीरिया के अंदर, उस पहाड़ को इन्होंने आज तक क्यों नहीं प्रोटेक्शन दी, और उसकी पूजा रखने वालों को एज इट इज क्यों नहीं रखा? इस्लाम आता है और खा पी जाता है, दैट इज द डिफरेंस। बाकी पूरी दुनिया ने अपने आप को चेंज किया, ह्यूमेन बनाया। यस, देयर वाज अ टाइम जिस वक्त दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस के ऊपर थी, इट हैड नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, बट लेटर ऑन दे चेंज्ड, दे अडेप्टेड, दे बिकेम ह्यूमेन। इस्लाम अभी तक 14 साल पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? अपने कुरान और हदीस की वजह से। दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा था कुरान हदीस लेके आए, मेरे पास लॉजिक ये वाली जो है ना, हवाई चीजें ना लेके आए। दैट वाज व्हाई आई सेड दैट। एडम, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जितनी भी चीजें बताते हो ना, अगर इस्लाम इतना ही सेम जितना आप आर्ग्यूमेंट जो बताते लास्ट टाइम दिया था, इतना ही है जितना आप ये लास्ट एक ही चीज को रिपीट टेलीकास्ट नहीं किया करें मेरे साथ। अगला मुद्दा दें, ये लास्ट टाइम इस पे बात हो गई थी, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। आप जितने भी राइट्स बोलते हो ना, जितनी भी कंट्रीज ने दिए हैं, अगर आप जेनोसाइड करके एक वर्ड है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको उसका इस्लाम मीनिंग ने पता सबसे चल पहले जाएगा जेनोसाइड वहां किया पे। था, कुरान कहता है जेनोसाइड करो। आप मुसलमान क्यों हैं? सबसे पहले एक्सपांड होना जो स्टार्ट हुआ ना, वो क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ था, बिकॉज क्रिश्चियनिटी वो ने इस्लाम से एक्सपैंड होना पहले आया स्टार्ट था। नहीं किया था, उसने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था, मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ था। ये जो आप जिसकी बात करें क्रूसेडर्स की, वो इस्लाम के फैलने के 350-400 साल बाद आया था। 1040 के अंदर सबसे पहले क्रूसेडर खड़े होते। अगर क्रूसेडर खड़े ना होते, इस वक्त दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। वो क्रूसेडर जिनको आप गालियां दे रहे हैं, उनकी वजह से यूरोप में आज भी किसी हद तक अमन है। अगर क्रूसेडर खत्म खड़े ना होते, आप यहाँ पे इस वक्त बोलने जोगी ना होती। अगर क्रूसेडर वहां पे खत्म ना खड़े ना होते, और मुसलमानों की कमक जो है वो यूरोप की साइड में नहीं जाती, मुसलमानों के फौजी यूरोप में जाते, तो उन्होंने सारे फौजी इधर भेजने थे, हिंद के अंदर। हिंद को यहाँ पे कुत्ता कुत्ता कर देते वो लोग। गजवा हिंद को रोकने वाले वो क्रूसेडर्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 महाजों पर लड़ाई शुरू की हुई थी मुसलमानों ने। एक सदर्न महाज के ऊपर जो कि हिंदुस्तान का महाज था, दूसरा यूरोपियन महाज के ऊपर जो कि ईस्टर्न महाज था। ईस्ट में फाइनली क्रूसेडर खड़े हुए, सिर्फ 1040 में खड़े हुए, 240 साल लड़े। 240 साल बहुत कम लड़े, मैं कहता हूं उनको कम से कम 400 साल लड़ना चाहिए था। वो सिर्फ 240 साल लड़े, और पीछे से चर्च ने उनकी पुष्ट बनाई खत्म कर दी। अगर ना करता और वो लोग खराबियां ना लेके आते, इस वक्त इस्लाम को वापस सऊदी अरेबिया के अंदर डाल दिया होता क्रूसेडर ने। शुक्र करो कि वो खड़े हुए, वरना इंडिया में यहाँ पे आप हमारे साथ एज ए मुसलमान खड़ी होकर यहाँ पे बोल ही ना सकती। आपकी ये औकात ही नहीं थी इस्लाम के अंदर।
आपके जितने भी लॉजिक्स हैं ना, अगर आप लॉजिक रियलिटी में नहीं है, ये हिस्ट्री है। वेट, डोंट ट्राई टू से ये लॉजिक है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। गो रीड इट, दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जिसने भी हाईलाइट किया, ये हाईलाइट देख, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एडम इज करेक्ट ऑन ऑल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, दीज आर फैक्ट्स, हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। इट हैज नथिंग टू विद धर्म, इट हैज नथिंग टू विद आइडियोलॉजी, इट हैज नथिंग टू विद एनीथिंग एल्स। ये हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आपको कुरान हदीस पढ़ना पसंद नहीं है ना, पढ़ो, हिस्ट्री तो पढ़ लो। किसी एक चीज को तो देख लो, हवाई लॉजिक्स ना लाओ मेरे पास बस। आई फील कि है ना, आप समझना ही नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ ये है कि मुझे ना एग्जैक्टली, एट द एंड इस्लाम ऑफ द को डे राइट मुसलमान प्रूव मेरे पास करना है, आके यही कहता एंड है, क्रिश्चियनिटी को राइट एट प्रूव द, करना है, इस्लाम को रॉन्ग करना है। अरे भाई एंड खत्म हो गया। एनएस खत्म। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा, आपसे बात करके। हाँ, एंड में अगर ये आर्ग्यूमेंट है ना कि आप समझना नहीं चाहते, दिस मीन्स कि आप हर लेवल पे, हिस्ट्री लेवल पे, इस्लाम लेवल पे, हर लेवल पे यू लॉस्ट द आर्ग्यूमेंट, एंड देन नाउ यू आर गोइंग अ पर्सनल अटैक। मैंने आप पे पर्सनल अटैक कोई नहीं किया। आप ठीक है, समझ, ये भाई पर्सनल आप अटैक नहीं नहीं है, समझ ना जाती, ही मैं मैंने बताता हूँ, आपके मैं साथ। रिवर्स में कहता हूँ, आप समझना नहीं चाहती। क्यों ना आप हिस्ट्री पढ़ रही हैं, ना आप कुरान और हदीस पढ़ रही हैं। तो भाई मेरा क्या कसूर है कि अगर आप कुछ पढ़ ही नहीं रही हैं, कुछ देख ही नहीं रही हैं, और फिर आप मुझे कह रही हैं मैं समझना नहीं चाहता। साहिल भाई आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था, तभी जब शुरुआत में आई थी तो इन्होंने शायद कहा था कि इनके जो हस्बैंड है वो नॉन मोमिन है ना। हिंदू हैं, और शादी कर ही नहीं सकती थी। लास्ट टाइम बात हुई थी, ये कैसे शादी कर सकती है, ये ऑलरेडी अच्छा, इस्लाम तो छोड़ क्या चुकी है। लेकिन जवाब इसके था बड़ी उनका? लंबी डिस्कशन हुई थी साहिल, लास्ट टाइम इस पे बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। ओ नहीं नहीं नहीं, कंक्लूजन क्या मेरा था मेरा उसका? घर कर ये है, सकती है या मेरा नहीं कर घर वो है। हाँ मैंने तो कहा था इसको, लास्ट टाइम मैंने 10 दफा कहा था कि आप जिना कर रही हैं। मैंने 10 दफा कहा था कि आप जिना कर रही हैं, जिना कर रही हैं, और आपके बच्चे जो है इललेजिटिमेट चिल्ड्रन है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये बात मैंने लास्ट टाइम मैंने 10 दफा कही थी, और मैंने 10 दफा तो इनसे क्या सॉरी भी कहा कहना था। है? मैंने कहा इस्लामिक नजर में आप पूछ लें। एनएसजी, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए क्या होता है कि हर रिलीजन होता है ना, जैसे अगर मैंने बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जो 4 कास्ट है हिंदुइज्म की, तो चलो उसमें कास्ट भी में आ क्या गए करते हिंदुइज्म थे की। कि सेम। देखो, एनएसजी, आपने मुझे क्वेश्चन किया सवाल ये है, नहीं है। इफ आप अगर मुझे एनएसजी, अलाउ नहीं करेंगे तो मैं मैंने उसे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। हम उसकी वजह, एनएसजी उसकी वजह बता रहे हैं क्योंकि आपसे हिंदुइज्म पे या बाकी चीजों पे सवाल नहीं हो रहा है। आप नहीं, बीइंग अ नहीं, मुस्लिम यहाँ पे आई नहीं, मैं आपको यही बताती हूँ कि कोई भी रिलीजन चाहता है कि उसी कल्चर के लोगों के साथ आपकी शादी हो, उसी कल्चर के हैं। लोगों के साथ आप रहे। उससे क्या हम्म, होता है कि कल्चर डिफरेंसेस नहीं आते हैं, और फैमिली में जाके एडजस्ट करना ईज़ी हो जाता क्या है, कोई एंड दैट रिलीजन बोथ ये कहता फैमिली। है, एनएसजी, क्या कोई रिलीजन हुँ। ये कहता है कि आप पे ये शर्त लगा देता है कि आप कर ही नहीं सकती, अगर करती है तो आपकी शादी इनवैलिड है? आपको पता है, एडम ने थोड़ी देर पहले बताया था अबाउट क्रिश्चियनिटी किसी फिर बंदे आप के साथ कि क्रिश्चियनिटी पे आ जाती है यार। नहीं, 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 मैं सिर्फ़ वो आंसर दे पा रही हूँ कि उन्होंने बताया था कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि नेबर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखो, खुद के साथ रखते हो उतना। तो क्या होता है कि जब भी कोई मुस्लिम रिलीजन है ना, वो बहुत चीज़ों को क्या बोलते हैं कि एकदम बच्चों को समझाते हैं, वैसे समझाते हैं कि नहीं तुम शादी नहीं करो, नहीं तो तुम ज़िना कर रहे हो। तुम ये नहीं दूर करो, ही नहीं तो तुम फिटे ये कर मुंह, रहे हो। दूर ही फिटे एक मिनट, मुंह। ये समझाना है या लिटरल सेंस में? उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते। नहीं नहीं, वो सवाल नहीं है। ये जब इस्लाम ये कैद लगाता है कि आप नहीं कर सकते वरना आपकी शादी इनवैलिड है, तो ये लिटरल सेंस में है या खाली एक समझाना है कि आप जो है वो जिना कर रही है? मतलब आप ना करो, कहा जाता है कि आप ना करो। अगर आप ये करते ऑप्शन हो दिया है, तो एनएसजी, ये ऑप्शन दिया गया है या रूल रूल बनाया गया कि आप नहीं कर सकते? एक होती है देखो, एडवाइस अगर कि अगर कोई करता बेहतर है है कि ना, ना करें। तो देखो कोई करता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के फांसी पे लगा देते हैं। फांसी नहीं, वो क्या बोलते आपकी कि शादी तुम वैलिड है? साहिल फांसी पे देखो भी नहीं फिर तो लगाते। मैं बताता हूँ क्या होता है। एनएस रुक जाओ, पॉज करो। इस्लामिक शरा के मुताबिक, असल में इंडिया में बैठी है, इसके साथ हुआ कुछ नहीं, इसे पता नहीं, अंब का पता नहीं है। सुनो अब, इस्लामिक लॉ के मुताबिक, जिना, चूंकि ये हाँ। एक मुसलमान थी, इसने एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी हुई नहीं, चूंकि शादी हुई नहीं, लिहाजा उसने चूंकि इसके जिना साथ है। सेक्स कर लिया है, तो इसको, अगर ये पहले से शादीशुदा नहीं थी, तो इसको 100 कोड़े पड़ेंगे।
अगर ये पहले से शादीशुदा थी तो इसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। लड़के के साथ भी यही है। दिस रिलेशनशिप बाय एसेंस जो है वो जिना का रिलेशनशिप है। अडल्ट्री अब है। चूंकि अगर बच्चा हो गया और उसके बाद पता लगा, इसका मतलब है उस मर्द ने इसके साथ मल्टीपल टाइम सेक्स किया, हेंस इसको पत्थर मार मार के मार दिए जाएंगे और इसके बच्चे को रख लिया जाएगा और दारुल अमान में दे दिया जाएगा। यस, हाँ, इसको पत्थर मार मार के मार दिया जाएंगे, इस्लाम के मुताबिक यही है। क्या जी बच्चों एनएस वाली जी, बात है यार। जी एनएस जी, क्या आपकी शादी इस्लामिकली वैलिड है? शादी मानी जाएगी या जिना तो माना इस्लाम जाएगा? ये भी बोलता है कि आप जिस जगह पे हो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, ये भी बोलता है नहीं इस्लाम। बोलता, ये भी झूठ है। नहीं। कुरान की आयत दे दो। नहीं बोलता ये झूठ है। ये किस उल्लू के पठे मौलवी ने बोल दी है। इसीलिए मैंने अरे कहा कोई था। मौलवी नहीं बोलता भाई, कोई मौलवी ये नहीं बोलता कि आप नॉन मोमिन कंट्री में है देन यू आर अलाउड टू मैरी अ नॉन मोमिन पर्सन। कोई मौलवी आज तक, किसी मौलवी ने इतनी हिम्मत नहीं की, और क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, आप तो सिर्फ जो इतना बच सकती है, सुनो एनएस, आप जो बोल रही है ना, आप सिर्फ इतना बच सकती है कि चूंकि आप इंडिया में हैं, आपको वो शरिया का जो लॉ है, ला, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको स्टोनिंग टिल डेथ नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या आपकी शादी वैलिड है? नहीं। और हाँ इसका हस्बैंड इसके हाँ, बच्चों के साथ शादी कर सकता है। ये आर्ग्यूमेंट आपने लास्ट टाइम भी दी थी। आपने जो भी एविडेंस दिए थे वहां पे कहीं पे ये मेंशन नहीं था कि हाँ उन्होंने एक मुस्लिम लेडी ने और वाइस वर्सा ऐसा होने मैं के आपको बाद। दिखा देता हूँ, इमाम हाँ, कुर्तुबी लिखता है इस बात को। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे, आई एम रियली अमेज्ड कि एनएसजी इतनी घटिया रिलीजन को, जो जो कि खुद वो फॉलो भी नहीं कर रही है, उसको डिफेंड करने के लिए आई है। सर जी, नहीं ये नहीं चिकन साहिल, चिकन जो है मैं ना, रियली अमेज्ड। केएफसी चिकन जो है ना, ये केएफसी को डिफेंड कर रहा है, और हाँ, कुछ नहीं है। रियली अमेज्ड। जिस जिस दिन ये इस्लामिक कंट्री के अंदर गई है, शुक्र करो इंडिया में है तो ये बची हुई है। कभी पाकिस्तान में होती तो अभी तक इनका वो अशर हो गया था कि कुत्ते भी जो है ना शर्म खाते कि क्या अशर हो गया। अच्छा जी, ये देखिए, किसी भी मर्द के अपने जना से पैदा होने वाली बेटी, जिना से पैदा, मैंने आपको कहा है कि आपका रिलेशनशिप एक जिना का रिलेशनशिप है। दोबारा पढ़ते हैं, किधर गया। किसी भी मर्द के अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, इसकी बहन और जिना से जन्म लेनी पोती से निकाह में इख्तलाफ पाया गया है। मैंने क्या कहा था, इमाम शाफी इसको सही कहते हैं। ये कहते हैं कि एक कौम ने इसे हराम किया है, इसमें अबू कासिम है और इमाम अबू हनीफा है, बस। फुकाहा में से दूसरों ने इसे जायज दिया है, इनमें अब्दुल मालिकी बिन माशूम है और इमाम शाफी का कौल है। उनके मुताबिक, इमाम शाफी के मुताबिक, ये इस्लाम है। किसी भी मर्द का अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, बहन, पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर, आपका बेटा पैदा हुआ है, उसकी आगे से बेटी पैदा हुई है, आपका हस्बैंड उसके साथ शादी कर सकता है। फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि हुर्मत एस्टैब्लिश हुई। हुर्मत एस्टैब्लिश कब होती है? जब एक सही शादी की जाए, इस्लामिक निकाह किया जाए। जब तक इस्लामिक निकाह नहीं हुआ, आप दोनों जिना के रिलेशनशिप में हो। चूंकि आप लोग जिना के रिलेशन में हो, लिहाजा वो बेटी बेटी नहीं है, वो पोती पोती नहीं है, वो बहन बहन नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई। हुर्मत जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगी, कुरान की आयत कि हुर्मत वो वाली इंप्लीमेंट नहीं होती आपके ऊपर कि अपनी माँ से, अपनी बेटी से, अपनी पोती से शादी ना करो, वो आयत इंप्लीमेंट नहीं होती। क्यों नहीं इंप्लीमेंट होती? क्योंकि हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई, क्योंकि आप लोग तो निकाह में हो ही नहीं, आप लोग तो जिना के रिलेशनशिप में हो। हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई, जी शरी एनएस जी, निस्बत ही नहीं बनी। ये ले। जी एनएस जी, क्या कहेंगी? मुझे ये देखना पड़ेगा, फिर मैं इस पे कमेंट कर पाऊंगी। प्लीज जाके हाँ, देखिएगा। और मैं देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, तो एक काम कीजिएगा, अब की बार लॉजिक ना लाइएगा, कुरान और हदीस के साथ किसी टॉपिक पे आइएगा मेरे पास। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ कुरान और हदीस बताते हैं। चलिए, मुझे जाती है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जी जी, बिल्कुल। आप ठीक बात है। करें। और फिर आपका जो ये बाकी चीजें हैं इस्लाम में, इस पे क्या आपका स्टैंड है? कौन सी चीज? स्लेवरी पे क्या स्टैंड है आपका?
ये हर जगह पे होती थी, अभी नहीं होती है। आप ये बोलोगे कि हाँ फिर अभी फिर से कुछ कंडीशन होगी तो होगी। क्या होता है कि नहीं नहीं, ये है ना ह्यूमन एक मिनट, पहला ह्यूमन आर्ग्यूमेंट, पहला एक एक चलेंगे एनएस जी। देखिए पहला आपका आर्ग्यूमेंट ये है, एक मिनट रुको, मैं हथियार लेके आ जाता हूँ अपना, ताकि बात जो है ना वो अच्छे से हो, चीजें समझ में आए हम सबके। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपका ये है, हर जगह होती थी, यस। राइट? हम्म क्या हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वो सही हो जाएगा? नहीं, ये हर जगह होती थी। ये आप नहीं, ओल्डन मेरा डेज में सवाल, जाओगे तो ये हर जगह पे होती थी, मतलब। एनएस जी उसी पे मेरा आर्ग्यूमेंट है आपसे। हम्म आपका मेन बुनियादी आर्ग्यूमेंट है कि हर जगह होती थी। मेरा सवाल है, क्या हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वो सही हो जाएगा? नहीं, कहीं पे भी रेप सही नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि हर अरे एक मिनट यार, मैं कह रहा हूं कि अगर सब जगह पे अगर इसको सही समझने लग जाए तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। थैंक यू। तो ये वाला आपका आर्ग्यूमेंट जो है ये अभी डिस्ट्रॉयड। मैं उसके उसके आगे का आर्ग्यूमेंट देती हूँ। क्या होता है कि एक होती है ह्यूमन नीड और एक होती है ह्यूमन थिंकिंग। आज इंडिया में हुआ था, पूरा एक विलेज 3 लड़कियों को, और मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट क्या होता है कि ये ह्यूमन नेचर होता है। इस वजह क्या से होता है? हर जगह पे आपको, ओके, इंडिया में मणिपुर करके एक एरिया है, वहां पे हम्म 3 लड़कियों को विदाउट क्लोथ्स घुमाया था, और इसको सबने बुरा बोला है। पर क्या होता है हम्म। कि ये ह्यूमन नेचर होता है। इसी वजह से आप अगर ओल्डन डेज में जाओ जब किंग्स थे, नहीं, उस टाइम पे ह्यूमन भी नेचर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट में ह्यूमन लेट मी फिनिश। रेड लाइट एरिया होता है, तो जो इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है या फिर मुत्ता निकाह है, तो ये सारी चीजों को करने से उन्होंने क्या किया है कि देयर इज सर्टेन थिंग उसे रखा हुआ है साइड पे, ताकि बाकी सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आप मुझे ये बोलोगे कि आपने अगर मेरे घर पे, मैं आपको बोलूंगी कि हाँ मैंने, मेरे किसी रिलेटिव ने आपका खून किया या आपके पेरेंट्स का किया, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट साइड कि आपके फैमिली मेंबर, आपके भाई बहन या वट एवर, उन्होंने आके मेरी फैमिली में से किसी का खून किया, तो अब उनको सजा देनी चाहिए, हाँ या ना? हम्म तो क्या होता है कि जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है, या फिर उस दो में से कोई भी किंगडम एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं या डिफेंड करते हैं वट एवर, तो जो हारता है वो, उसको हमेशा वहां पे प्रॉब्लम होती है। जो नहीं किंगडम नहीं, हारता है इसी वजह से वहां पे आप प्रॉब्लम होती है। फॉरगेट अबाउट एक मुस्लिम रिलीजन, जब से एक आया उससे मिनट पहले भी ये होता एक था। एक मिनट, मिनट जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक यार, मिनट। आपने अपना रख दिया पॉइंट, आपने पॉइंट रख हम्म दिया ना। हाँ, हम्म वो इंसान लोग कर रहे थे और हमने यहाँ पे देखा कि जो हर कोई भी अगर करे तो वो सही है, ये बात सही नहीं है। वो सही भी हो हम्म सकती है, गलत भी हो सकती है। आपका जो हम्म रिलीजन है वो खुदा की तरफ से है ना, हम्म है ना? यस। नहीं, इसमें मैं तो ये मानती हूँ, नहीं नहीं, मैं अगेन ये मानती हूँ कि हर इंसान के लॉजिक्स अलग अलग होते हैं। मैं ये मानती हूँ कि उस टाइम पे जो सोसाइटी में जो जो चीजें थी, उसको मैंने आपसे ठीक क्या करने पूछा, के लिए मोहम्मद उसी को मैं, पैगंबर ने अपने यार मैं उसी पे अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि सोसाइटी में वहां गलत हो रहा था, राइट? आई राइट। वोंट से गलत हो रहा था, आई वोंट से कि सोसाइटी चलाने के लिए ही वाज इन द पावर, तो उन्होंने अपने रूल्स डाले हैं। सोसाइटी चलाने के लिए क्या स्लेव्स के साथ सेक्स करना जरूरी था? मुझे अलाउ आप करना? बताइए कि इंडिया में इतना, मतलब फिर इंडिया में आ नॉट गए। इंडिया, हर कंट्री में एक रेड लाइट एरिया मेरे होता सवाल है, का आप क्यों जवाब नहीं होता है? दे रही है यार, यू आर जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। No, मैं no, जो no, सवाल आपने कर रहा मुझे हूँ सेक्स उससे स्लेवरी बोल रहे हैं कि वो आपने जरूरी जो, था, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अभी भी है। अभी भी वो तो दूसरे गलत है फॉर्म्स ना? में है, पहले उसको सेक्स स्लेवरी बोलते थे, आज नहीं, उसको रेड लाइट नहीं, एरिया बोलते हैं। एक मिनट एनएस जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो स्लेव्स के साथ सेक्स करना जरूरी था?
अब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि क्या होता है कि अगर उन्होंने सेक्स स्लेव्स नहीं रखे होते, तो आज जितने भी मतलब रेप्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती है, वो क्यों होती है कि हर इंसान हैवान ही होता है। मतलब अगर 95% अगर लोगों को उठाया, रसूल और तो सहाबा भी हैवान थे? देखो, वो जो करते थे, वो भी इंसान थे। हैवान थे? उस टाइम पे जो किंग होते थे, इंसान उनकी लोग जो बहुत है, सारी राइट्स सुनो होते मेरी थे। बात, मेरी बात सुनो। इंसान लोग जो है वो किसी को स्लेव बना के उसको चोदते नहीं है, हैवान लोग ही करते हैं। तो आपके रसूल और सहाबा इंसान थे या हैवान थे? ठीक है, फिर मुझे आप एक बात बताइए कि हाँ, अगर किसी भी कंट्री में जो रेड लाइट एरिया या प्रोस्टिट्यूट एरिया होता है, वो क्यों प्रोस्टिट्यूट से आप होता है? इसको अगर कैसे वहाँ पे कंपेयर इंसान करते हैं? जाके नहीं करते? प्रोस्टिट्यूट से आप ये कैसे कंपेयर कर सकती है, और प्रोस्टिट्यूशन को क्या आप सही मानती है? देखो, प्रोस्टिट्यूशन को सही या गलत तब हम मानेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे सोच सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो आप रही है। सही मानती जैसे है या अगर गलत मानती है? मैं सही मानती हूँ, प्रोस्टिट्यूशन को सही मानती है? क्या आपका इस्लाम उसका री प्रोस्टिट्यूशन को सही मानता है? एक मिनट, सब लोग नहीं मैं गौर से सुनना। इन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन को ये सही मानती है। प्रोस्टिट्यूशन को आप सही मानती है, इस्लाम तो इसको गलत मानता है। वो जो तो रजम सेक्स करने की स्लेवरी बात है ना करता है। जो सेक्स स्लेवरी है ना, दैट इज़ प्रोस्टिट्यूशन। उस आप सेक्स स्लेवरी में देखोगी कि वहाँ पे भी जो लड़कियाँ थी या जो भी था, उनको यार, थोड़े से फिर आप भाग रही है, फिर आप आर्ग्यूमेंट से भाग रही है। आप बोलिए। प्रोस्टिट्यूशन को सही मानती है ना? हाँ, तो इस्लाम तो इसको गलत मानता है। मैं वही बोल रही हूँ कि सेक्स स्लेवरी है ना, उसका सेकंड नेम इज़ प्रोस्टिट्यूशन। ओके, प्रोस्टिट्यूशन में सेक्स क्या होता स्लेवरी, है कि एक मिनट, एनएस रुक जाओ। सेक्स स्लेवरी इज प्रोस्टिट्यूशन, तो आप ये कहना चाह रही है कि रसूल और सहाबा ये प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन अगर आप वर्डिंग्स के साथ देखोगे, तो इट्स अ सिमिलर जो पर्पस था सेक्स स्लेवरी का, दैट वाज़ द तो सेम आपके टू रसूल और फुलफिल। सहाबा, एक मिनट, अगर आप स्लेवरी को प्रोस्टिट्यूशन कह रही हैं, तो आपके रसूल और सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे ना? आप क्या कर रहे हो? आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, तो वो हम्म। वर्डिंग्स वाइज है ना, ये लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन इज रियली बैड, क्योंकि अभी आप अरे देखोगे मैं तो वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा यस, हूँ। यस। आपने कहा सेक्स स्लेवरी इज इक्विवेलेंट टू प्रोस्टिट्यूशन, सो आई एम आस्किंग यू कि फिर रसूल और सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे, ये बोल दीजिए आप। I'll say कि प्रोस्टिट्यूशन का लिटिल बिट प्रोटेक्टेड यस, वर्जन। एक बार स्टेटमेंट पूरा बोल दीजिए कि हमारे रसूल और यस। हमारे सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे। नहीं, आप अगर बोल ये दीजिए। बोलोगे ना, ओके, हाँ, प्रोस्टिट्यूशन में है ना बहुत सारे क्या बोलते हैं कि जो लाइक बेनिफिट्स या फिर लाइक प्रोटेक्शन या फिर राइट्स, अगर आप देखो कि सेक्स स्लेवरी में क्या होता है कि दे आर गिविंग अभी मुझे वो जवाब नहीं चाहिए एनएस, आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट दे दो अभी आपने जो कहा है कि Rasulullah and रसूल Sahaba was involved in sex slavery. नहीं, प्रोस्टिट्यूशन। I said prostitution का little bit different version than sex slavery. So if it हाँ, तो was different version, I need to say different version. एक, हाँ, रसूलुल्लाह और सहाबा प्रोस्टिट्यूशन के डिफरेंट वर्जन में यानी सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व No, थे। actually साहिल क्या होता है पता है कि when you say prostitution, आपके जो audience है, they will come up with a different thoughts. नहीं, So ठीक है, कोई नहीं, आप सी, वो जितने देखने वाले हैं वो समझो सब पागल है। आप सिर्फ इतना नहीं बोल नहीं, दो। मुझे उनको पागल यार, बनाने का या कुछ नहीं कहने की चलेगा, जरूरत नहीं हमको है, शौक है। बट एनएस जी, माई एनएस माई जी, एनएस आर्ग्यूमेंट जी, इज एनएस जी, रुक जाओ, नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा। हमको पागल बनने का शौक है, जितने लोग देख रहे हैं सबको भी पागल बनना है। आप नहीं जो एक्चुअल नहीं हकीकत है मैं आपको वो नहीं नहीं बता मैं दो। आपको ये नहीं बोल रही एनएस हूँ, जी, मैं आपको आप ये ये बोल रही हूँ, बोलो फिर कि से मैं बोल रही रसूल, हूँ फिर से मैं बोल रही हूँ कि यस, रिपीट करो। उस टाइम पे हम्म। जो रसूल वॉर्स होती थी, मोहम्मद साहब, उसमें
जो वॉर्स में डिफेंड होती थी, उस साइड के लोगों को आइदर मार दिया जाता था, नहीं तो उनको स्लेव्स बनाया जाता था। इन दैट स्लेव्स देयर वर टू टाइप, वन इज लाइक जो मेल्स थे या फिर जो काम कर सकते थे, उनको कुछ ऐसे काम में लगाया जाता था। जो फीमेल्स थी उसको घर के काम के लिए या फिर सेक्स स्लेवरी के लिए शोधने के यूज लिए, किया जाता था। शोधने के लिए बोलिए, सेक्स स्लेवरीज के लिए यूज किया जाता था। शोधने के लिए ना। आप इतना गंदा वर्ड, मुझे मुझे कंफर्टेबल, क्यों देखो करते मैं, वक्त वो गंदा नहीं लगता? एक मिनट, करते वक्त वो गंदा नहीं लगता, बोलने के लिए गंदा लगता है। तो वो तो अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या फिर मैं या फिर कोई भी जो करता है, दैट इज अ सिमिलर थिंग, बट हम वो यूज नहीं करते। वो तो शादी, हम अरे वो तो सोफिस्टिकेटेड वे शादी, ऑफ वो वर्डिंग्स तो यूज करते शादी हैं। करके करता है ना एनएसजी। तो अभी वहां मैं पे बाहर से भी किसी को लेके आऊं, एक मिनट, मैं आपके घर पे से यानी आपको ही उठा के लेके आऊं और आपके साथ सेक्स करूं, तो सही है ना वो? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर जो प्रोटेक्टेड वे है ना, क्या होता है कि अगर मैं सिंपल चीज बताती हूँ, अगर मैं बिफोर क्रिश्चियनिटी जाऊंगी, बिफोर फिर मुस्लिम रिलीजन जाऊंगी, उस टाइम पे भी ये होता था कि एक किंगडम दूसरे किंगडम पे जब अटैक आप करते थे, तो एनएस, वहां उस के, टाइम ये होता था, वो होता था, उस टाइम तो मूर्ति पूजा भी होती थी। मैं वही बता रही हूँ कि ये पहले से होते आ रहा है, अगर आप देखोगे तो तो मूर्ति धीरे पूजा धीरे है क्यों ना। बंद किया? ओके, मूर्ति पूजा है ना, उन्होंने क्या किया कि ये हर बार होता है। मैं आपको ये बोलूंगी कि मूर्ति अगर 10 है, उसमें 11 होती है, 12, 13, 14, 15, 20। सो सेम वे दिस रिलीजियन इज स्टार्टेड विद द सिमिलर, लाइक आप कंसिडर कर सकते हो कि एक और मूर्ति है, क्या और एक मूर्ति और है? आई, मतलब जैसे अगर मैंने आपको बोलू कि पहले था कि ABCD, ये 4 मूर्ति पूजा होती थी। तो इस्लाम इज वन वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड विदाउट आइडल। सो वो भी तो एक वे नहीं, ही है, एक मतलब मिनट, उस टाइम एक पे भी मिनट, ऐसे एक होता था। मिनट। इज 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 आइडल वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर आप आइडल नहीं को बोल रही हटा है आप, दो। इज आइडल ओके, वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? ओके, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर 4 इज मूर्ति आइडल हो गई है, वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? लेट मी फिनिश माय सेंटेंस, नो। लेट मी इज फिनिश माय आइडल सेंटेंस। वर्शिपिंग, it has to be yes or no, is idol worshipping allowed in Islam? वर्शिपिंग का एक अलग वे है जिसमें आइडल यूज नहीं होती Is है, दैट इज idol इस्लाम। worshipping allowed in Islam? अभी मैंने बोला कि दिस इज Yeah. वर्शिपिंग वे जिसमें आइडल यूज नहीं होती है। सो Is अगर आप, idol worshipping, एक मिनट यार, दो चीज है। एक तो ये है कि नहीं कोई नहीं आइडल, होती है, नहीं होती है, लेकिन सुन लो। एक ये होता है कि कोई एक जो वर्शिप कर रहा है वो उसमें आइडल यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, इज आइडल वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? नो। थैंक यू। तो ये पहले नहीं जवाब दे सकती थी। और क्या रसूलुल्लाह ने मना किया था कि नहीं करना है? यस। यस। तो अगर उस जमाने में जो जो चीज हो रही थी उसमें से रसूलुल्लाह ने अगर आइडल वर्शिपिंग को आते साथ ही मना कर दिया, ये भी नहीं कि टाइम दिया, आते साथ ही मना कर दिया, तो ये जो प्रोस्टिट्यूशन का काम, जो सो कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन आप कह रही हैं, सेक्स स्लेवरी, जिसमें आपके रसूलुल्लाह और सहाबा भी इन्वॉल्व थे, तो इसको क्यों नहीं मना किया कि किसी की औरत की इज्जत और हुर्मत ये लूटना है कि आप उसको स्लेव बना के उसके साथ सेक्स कर रहे हो? ओके, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि उसमें ये कहा गया कि आप बिफोर लाइक यू नो कि किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में अगर गए, मतलब तो वहां पे पनिशमेंट दी गई ताकि ये सारी चीजें कम हो जाए, और उस चीजों का सल्यूशन दिया कि देयर इज अ अरे सेक्स स्लेवरी, जो आजकल हर जगह पे होता है। अगर मैं बोलूं एक कि मिनट, एक मिनट यार, पहले तो ये बताओ, सेक्स स्लेवरी को आप सही समझती है या गलत समझती है? मैं सेक्स स्लेवरी को नीड समझती हूँ, हर सोसाइटी को ठीक नीड, रखने के लिए फ्यू तो पीपल का सेक्रीफाइस। फक मैन, फक, सेक्स स्लेवरी को ये नीड समझ रही है? ओ माय साहिल, गुडनेस। साहिल प्लीज प्लीज, अगर आप मतलब मुझे
थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक Sahil, जाओ। I'm not comfortable to continue this communication because you are using really bad words. मैंने प्लीज आपको वो कुछ भी आपने बुरा अपना नहीं बोला है, मैंने आपको आप कुछ भी बुरा नहीं बोला है। इट्स अ शेम कि आप एक लेडी हो के आप ये कह रही है सेक्स स्लेवरी इज अ नीड। नहीं, उफ, मैं आपको ये बोलती हूँ सोसाइटी नीड। आप मैं एक बात बताती हूँ कि अगर अगर जैसे इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री अगर सोल्जर्स रख रहा है तो सोल्जर्स की डेथ होती है, सोल्जर्स वहां पे -50 डिग्री पे रुकते हैं, तो ये सारी चीजें भी उनके ऊपर अत्याचार है, बट दिस वन इज अ नीड। वैसे ही हर सोसाइटी को ठीक से रखने के लिए आपको आम्रपाली करके एक स्टोरी पता है इंडिया में जो हुई थी? नहीं मुझे शी नहीं वॉज जानना, मुझे रियली सिर्फ अभी ब्यूटिफुल। इतना जानना है। एक मिनट अभी मेरा डिस्कशन आपसे हो गया है, मुझे सिर्फ इतना जानना है एनएसजी कि कल की तारीख में अगर मैं आपके साथ आपके घर पे अटैक करूं, ठीक है, और आपके घर वालों को मार दूं, आपके भाई और इसको मार दूं, और आपको और आपकी बहन को उठा के लेके आऊं, ठीक है, और मेरा एक जो दोस्त है एडम साहब, उसको आपको दे दूं, और आपकी बहन मैं ले लूं, और उसको अच्छा खिला पिला के आपकी बहन के साथ मैं डिंगी डिंगी करूं, और एडम साहब आपके साथ डिंगी डिंगी करे, बिकॉज इट्स अ नीड। सही, सो मैं आपको आपको एक दिस मिनट, मैं फाइन आपको राइट? बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इज दिस अ, फाइन और नॉट? मैं आपको वही बता रही हूँ, मुझे उसी का आंसर देने दीजिए। पहले हाँ या जब भी ना तो किसी बोलो कि अच्छी बात है या गलत अगर बात है, मुझे फिर उसका अगर एक्सप्लेनेशन आप दो। आंसर नहीं देने दोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि व्हाट आई एम पहले टेलिंग यू? ये तो कंफर्म करो कि अच्छी बात है या गलत बात है, फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन दो जो देना है। ये अच्छी बात है या ओके, गलत बात है? ओके, ओके साहिल। कोई भी अच्छी चीज या कोई भी बुरी चीज अगर कोई अटैक करता है तो उसके बाद वो अटैक जो होता है ना मतलब जब अटैक होता है तो वो तुमसे पूछेगा नहीं कि आपकी आपकी रजा क्या है, वो हाँ, वही सही करेगा बात जो है। उसको करना है। तो ये अगर मैं सही बोलूं किया कि मैंने और एडम साहब ने या गलत किया? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि सही और हम्म, गलत की चीज अगर आप लेके आओगे तो उन्होंने हम्म। ये नहीं बोला है कि आप किसी के घर पे जाके अटैक करो एंड डू इट। एनर्जी, ये सही किया मैंने और एडम ने, आपके घर पे अटैक किया, आपके मर्दों को मार दिया, आपको और आपकी बहन को लेके आया, आपको एडम साहब ले लिए, मैंने आपकी बहन को ले लिया, और हम आपके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं दिन रात, जो है वो अपनी नीड पूरी कर रहे हैं। आर वी डूइंग गुड थिंग और बैड थिंग? मैं आपको वही बोल रही हूँ, जब जब इंडिया जवाब में दो। अगर आप बोलोगे ना कि इंडिया में काफी अरे टाइम ये से आपके साथ अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, इतना जवाब नहीं दे सकती आप? खराब हो रहा है, लेकिन मैं थैंक आपको यू। वही बोल रही हूँ कि जो अटैक करने वाला है वो आपसे पूछेगा नहीं कि मैं क्या करूँ या तो क्या ये जो नहीं खराब, करूँ। नहीं नहीं ठीक है, एंड आई दैट एम इज नॉट फाइन। टेलिंग यू कि है ना आप आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप है ना खाना या अच्छे कपड़े या वॉटेवर दोगे उससे कोई भी जगह पे कोई भी इंसान खुश रह सकता है। जहां पे तो उसकी खराब हो फैमिली रहा के है साथ ना? बुरा हुआ है तो एनर्जी वहां पे एनर्जी, उसकी लाइफ वहीं बुरा, पे हल हो जाती है। तो बुरा हुआ ना आपके साथ? हाँ, तो जो जिसने बुरा किया वो बुरा इंसान है ना? अभी मैं फिर से आपको वही बोलती हूँ कि जो अटैक्स होते हैं ना उसमें जो भी होता है ना, तो ये अगर बुरा चलो मैं आपको इंसान बोलूँ, है या एक मिनट एक अच्छा मिनट इंसान एक है? मिनट, अगर वॉर में अगर मैं आपको गन से मारती हूँ वो अच्छा किया या बुरा किया आपके साथ? वॉर में है ना? हाँ, मैं आपको मारती हूँ गन से, हाँ, अच्छा किया या बुरा किया? नहीं ठीक है, अगर आप दुश्मन है और आप मेरे कंट्री पे अगर अटैक करने के लिए आए हो तो आपको हम्म, मारा ही जाएगा। अगर आप दुश्मन हो तो मारा हाँ, ही जाएगा, तो दुश्मन की वाइफ हाँ। के साथ फिर क्या किया जाएगा? नहीं, उसको भी उसको मार बिल्कुल दिया, छोड़ा नहीं जाएगा, नहीं उसको बिल्कुल छोड़ा उसको नहीं मार जाएगा। उसको मार देना चाहिए था नहीं उधर। मारेंगे नहीं। उसको तो उसको क्या करेंगे, उसको उसको या तो प्रिजन में डालेंगे या तो उसको सोसाइटी में इन्वॉल्व करने के लिए देखेंगे, उसको भाई उसको बहन बनाएंगे, उसको चोदेंगे नहीं कि भाई अब नहीं मार नहीं दिया तो नहीं एक ही ऑप्शन है कि लो नहीं, और नहीं, पे लो। उसको भी नहीं नहीं, उसके हस्बैंड को मारना गलत नहीं है, तो उसकी पूरी फैमिली को भी मारना गलत नहीं है, बिकॉज वो भी वॉर में ही है, तो वॉर में सबको है मारना सही है। क्योंकि आप वॉर में जो लेडीज होती है उनको आप नहीं मारती है, नहीं मारते हैं। ओके, अगेन अगेन वन मोर क्वेश्चन अच्छा मैं कि एक अगर एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट एनएस मी एनएस फिनिश एनएस दिस वन। कौन सी अगर आप कंट्री है, एक मिनट यार, कौन सी ऐसी कंट्री है दुनिया में जो वॉर में जो क्या कहते हैं उसको, जो प्रिजनर है, यानी जो आपके सामने जो आर्मी है, उसको मार के
उसकी वाइफ को या जो लेडी है उसको अगर आप पकड़े जाती है वो, तो उसके साथ सेक्स करने का अलाउ करता है। ओके, अभी मैं फिनिश करती हूँ। अभी जितनी भी कंट्रीज है ना, वो एक दूसरे पे वॉर करने से पहले बहुत सोचती है, बिकॉज इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस बहुत है। अरे यार आप सेकंड यहाँ थिंग, वहां क्यों बात करती है यार? एक अमल नहीं है, वो आपने सही अभी है या पूछा, गलत है? अभी आपने आपने पूछा जब कि ये भी कहा वॉर में कौन सी एनएसजी, कंट्री है ये करती एनएसजी, है, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जब छोटे छोटे किंगडम्स थे तो कोई भी ऐसे इंटरनेशनल लॉ नहीं था कि कोई किंगडम किसी किंगडम पे तो ये रूल्स के इंटरनेशनल हिसाब से लॉ ही अटैक कर आपके सकता है। अच्छे है कि तुम्हारे खुदा के दिए हुए कानून अच्छे है? ओके, फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि सोसाइटी हमेशा अपने बेटरमेंट की साइड जाती है। जैसे मैं आपसे ये ह्यूमन पूछ रहा हूँ, सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ। एनएस 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 एक मिनट रुक जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज ने एक उसके उनके जो ये थे सोल्जर थे, उन्होंने एक मोमिना को पकड़ के लेके आया स्लेव बना के, ठीक है? शिवाजी महाराज ने उसको रिटर्न किया, उसको अपनी सेक्स स्लेव नहीं बनाया, ना ही अपने सोल्जर को बांटा। शिवाजी महाराज का अमल अच्छा है या आपके रसूलुल्लाह और सहाबा का जो अटैक करके वहां की औरतों को पकड़ के उनके साथ सेक्स करते थे और उनको मार्केट में बेचते भी थे, किसका अमल ज्यादा अच्छा है? वन लेडी रिटर्न करना, it's fine, but when there is a war, there is like so many, it's hard. नहीं, किसका अमल अच्छा है? आपके रसूलुल्लाह का अमल अच्छा है या हमारे शिवाजी महाराज का अच्छा है? मैं आपको वही बोल रही हूँ, फॉर वन पर्सन शिवाजी महाराज ने जो किया वो ही बहुत अच्छा है, अच्छा लेकिन है ना? मतलब शिवाजी शिवाजी महाराज महाराज इज फार बेटर देन योर सो कॉल्ड रसूल। क्या होता है पता है, हम किसी भी इंसान की जब लाइफ पूरी देखते हैं ना, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। शिवाजी महाराज ने भी जो अटैक्स किए थे, आई वोंट से उनको मनी की नीड थी टू प्रोटेक्ट हिंदुइज्म, तो उन्होंने जो किया तो बहुत अच्छा किया था, ठीक था। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी जगह पे अटैक किए थे, जैसे उन्होंने सूरत को 7 बार जाके स्लेव स्लेव बना के सेक्स स्लेवरी करवाया था शिवाजी महाराज ने। मुझे ऐसा लगता है साल जो 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 मैं आपको वही बोल रही हूँ कि फिर आप जितना भी अच्छा अमल बोलते हो ना, शिवाजी महाराज जब थे या फिर अभी जब इंडिया है, क्यों इंडिया की इतनी इतने सारे लॉज होने के बाद भी हर सिटी में रेड लाइट एरिया है? मैं ये पूछ रही हूँ क्यों है? अरे रेड लाइट एरिया और किसी को स्लेव बना के उसको जाके किधर जंग करके उठा के लाके उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना मार्केट में, हाउ कैन यू फकिंग कंपेयर दिस वन विथ प्रोस्टिट्यूशन? वो बोल रही हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन हर कंट्री में क्यों है? आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट्स सेम बट क्वेश्चन। हाउ यू कैन कंपेयर प्रोस्टिट्यूशन विथ सेक्स स्लेवरी? ओके, मैं बताती हूँ। सेक्स स्लेव में जबरदस्ती लेके आते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जबरदस्ती लेके आते हैं। सेक्स स्लेव में क्या बेचते हैं, जबरदस्ती लेके आते प्रोस्टिट्यूशन हैं? में भी एक मिनट बेचते हैं। एक मिनट, किसने कहा आपको कि प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो इट्स ओनली जबरदस्ती वाली चीज? कि प्रोस्टिट्यूशन अगर में आपको कोई लगता है किसी कि को, कोई अपनी मर्जी सुनो, से भी आपको आता है? लॉ पता है एनएसजी, आपको लॉ पता है? हम्म, अगर कोई हम्म। किसी को जबरदस्ती अगर प्रोस्टिट्यूशन करवाएगा, इट्स अ क्राइम। डू यू नो दिस? लेकिन अगर कोई भी लड़की डू यू प्रोस्टिट्यूशन में नो जब दिस? आती है तो वो जबरदस्ती से ही आती है। नहीं, अगर कोई किसी को जबरदस्ती लेके आएगा, प्रोस्टिट्यूशन उससे करवाएगा, तो ये एक क्राइम है। पर आपको वही बता रही हूँ कि वैसे ही होता है प्रोस्टिट्यूशन, कोई अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन करने नहीं जाता है। आते हैं यार। मेरे को बताओ कि बहुत सी लड़कियों को जो है वो इसमें लगता है कि बहुत सारे पैसे हैं, तो वो आते हैं। तो फिर आप उस टाइम पे मुद्दा को सही बोल रहे हो, क्योंकि मुद्दा में बोल रहे हैं कि मुद्दा हाँ को मुझे छोड़ दो इतना तो यार वो अभी। दे देते हैं, तो you दैट। can- एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाउ यू कैन कंपेयर प्रोस्टिट्यूशन विथ सेक्स स्लेवरी? ये अभी बात है। ओके, सेक्स स्लेवरी में भी जितनी लड़कियां आती है, आपने बोला कि कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से आती है क्योंकि उसमें पैसा है, तो जो जो सेक्स स्लेवरी है उसमें भी जो है ना कि तुम वैसे ही रखो जैसे तुम अपने घर घर के लोगों को रखते हो, तो उसमें अरे भी उनको लगता है कि हाँ सब ठीक है। तो उसमें भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। प्रोस्टिट्यूशन में है ना सर्टेन एज के बाद या फिर जो एक स्टार्टिंग में मिनट आता है, हर लड़की अपनी एक मिनट मर्जी एक से मिनट एक नहीं मिनट आती एक है। मिनट अगर एक मर्जी मिनट से आती एनएस तो इतना एनएस चाइल्ड एनएस ट्रैफिकिंग कैसे एनएस होता? एनएस एक मिनट रुको, एक बात, वो गलत होता है अगर कोई करता है तो।
हम उसको गलत कह रहे हैं, तुम यहाँ पे गलत नहीं कह रहे हो। मुझे बताओ कि एक जिसको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में लाया गया है और वो कह रही है कि इसके पास जाती है, एनजीओ के पास जाती है और कहती है कि मुझे जबरदस्ती लाया गया, मुझे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना है, क्या उसको ये उसके पास ये ऑप्शन है कि वो प्रोस्टिट्यूशन से निकले? हाँ, उनको तो बोलेंगे कि हाँ भैया ओके, आप जाओ आप एनजीओ जिसको के पास स्लेव अभी बना रहे जाओ हैं, और हमारी जाके कंप्लेन करके आओ। एक मिनट, आप जिसको स्लेव बना रहे हैं, क्या उसके पास ऑप्शन है कि उनको स्लेव नहीं बनाया जाए और उनके साथ सेक्स नहीं किया जाए और वो कहे कि मुझे स्लेवरी में नहीं रहना है, तो क्या उसको आजादी मिल जाएगी? देखो, क्या होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री, अरे क्या कंट्री बहुत होता बड़ा नहीं है, किंगडम, मुझे जवाब दो कि अलाउड है क्या नहीं है? जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है तो अलाउड उस है या टाइम पे नहीं है? ऑप्शन नहीं होता। अच्छा ठीक है, सोल्जर भी बोलेगा नहीं आपने तो मुझे बंदी आप बना दिया है, आप मुझे तो अभी ना छोड़ दो एक बिकॉज मिनट, मुझे है ना तो यहाँ पे आप अच्छा नहीं इसको लग रहा है। वो अलाउड है या नहीं है? प्रोस्टिट्यूशन के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है आप? प्रोस्टिट्यूशन इज डिफरेंट एंड सेक्स स्लेवरी इज डिफरेंट। शायद है ना साहिल, लाइक प्रोस्टिट्यूशन में जो भी लड़कियां आती है ना, शायद अगर आप 10% तुमको लड़कियों को बोलोगे कि प्रोस्टिट्यूशन उसकी से मर्जी से प्रॉब्लम आती लग रहा होगी, है, यू बट देयर डोंट इज ए हैव एनी 90%। प्रॉब्लम विद सेक्स स्लेवरी। मैन, आई एम सीरियसली अमेज्ड। नो, एनएस आप मुझे कितना पढ़ी प्रॉब्लम लिखी है नहीं वैसे? है, मैं आपको ये बोलती हूँ कि हर अच्छा, जगह आप पे कितना पढ़ी लिखी है? एनएस जी कितना पढ़ी लिखी है? अगर मैं आपको अपना एजुकेशन बताऊंगी फिर से आप बोलोगे कि हाँ इतना पढ़े लिखे इंसान भी नहीं, जाहिल होता है। मैं मतलब आप क्योंकि अपने आप को क्योंकि जाहिल मान रही है? नहीं नहीं, आपकी स्ट्रीम्स मैंने बहुत देखी है, आपका कहना यही आ आप जाता है। अपने आप को जाहिल मान रही है क्या? आप तो, आपके हिसाब से तो आप एकदम बेस्ट आर्गुमेंट दुनिया का दे रही है। सो बी प्राउड ऑफ लेटिंग अस नो हाउ मच यू आर एजुकेटेड। आर यू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, क्या है आप? आई एम पोस्ट ग्रेड। एनएसजी पोस्ट ग्रेजुएट है। दैट्स सो ऑसम। पोस्ट ग्रेजुएट सेक्स स्लेवरी को कंपेयर कर रही है प्रोस्टिट्यूशन से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ एनएस जी, अगर आपका जहन इतना खुला हुआ है, मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर आउट ऑफ मैरिज किसी के साथ सेक्स करना है तो मुझे अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस टाइम पे आप जिना लेके आ जाओगे अरे बीच में, उस टाइम इस टाइम छोड़ो ना यार, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे, जब आप इतनी खुली है आपका जहन कि आप प्रोस्टिट्यूशन, और आप ये भी कह रही है प्रोस्टिट्यूशन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो नथिंग नो, रॉन्ग इन आई इट, सेक्स आई स्लेवरी सेड में नो प्रॉब्लम नो, नहीं आई नहीं नहीं, आप अपनी वर्डिंग्स बोल रहे हो। आई सेड कि प्रोस्टिट्यूशन हर हर जगह पे होता था बिकॉज फ्यू है। सही है पीपल क्या गलत आर। है? देखो, अगर मैं सही तो इसको भी बोलूंगी कि आई एम अ वेजिटेरियन, तो फिर सही तो मैं इसे भी बोलूंगी कि एक एनिमल को मारना भी गलत है, लेकिन हाँ, उसी चीज को दूसरे लोग नहीं समझते कि वो गलत है। लेकिन तो बहुत सारी आप क्या चीजें सही, गलत होती है। एनएसजी, एनएसजी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दूसरे का सवाल आपसे नहीं कर रहा हूँ मैं। आप प्रोस्टिट्यूशन को सही समझती है या गलत समझती है? अगर आइडियली देखो, मैं बहुत गलत समझती हूँ कि ये गलत सारी चीजें समझती है, होनी नहीं चाहिए, बट तो ह्यूमन सेक्स जो स्लेवरी नेचर को है, कितने ह्यूमन गलत जो समझती है फिर आप? उसको भी, हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आइडियल वर्ल्ड में हम रहते तो मैं उसे भी गलत समझती। अगर आइडियल वर्ल्ड में तो रहते आपके तो मैं रसूलुल्लाह और किसी कंट्री सहाबा के ने ऊपर गलत काम अटैक किया करने ना? को भी गलत समझती, तो किसी आपके सोल्जर की एनएसजी, लाइफ को भी गलत समझती कि होनी ही नहीं एनएसजी, चाहिए, किसी को झगड़े एनएसजी, करने ही नहीं चाहिए एनएसजी, किसी कंट्री के साथ। फटना नहीं है, फटना नहीं है, अभी आपके अंदर की इंसानियत जाग रही है। थैंक यू। तो अगर आप प्रोस्टिट्यूशन को भी गलत मान रही है, सेक्स स्लेवरी को भी गलत मान रही है, तो जो जो इसमें इन्वॉल्व था उसको आप गलत क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि वो आइडियल वर्ड नहीं है, क्योंकि आइडियली अगर हम देखें तो हम जो जो कानून हर तो चीज आइडियल होना होती है चाहिए ना। ना? का एक मिनट, एक मिनट, क्या आप अपने रसूलुल्लाह को बेस्ट आइडियल मानती है? मैं उनको एक उस टाइम पे एक बहुत अच्छे लीडर थे जिन्होंने बहुत इज ही अ बेस्ट चीजें आइडियल सही फॉर की एवरीवन? है। वो भी ह्यूमन थे, कुछ चीजें उनसे भी गलत हुई है, इज कुछ ही चीजें अ उनसे भी बेस्ट सही हुई है। आइडियल फॉर एवरीवन? Pardon? इज ही अ बेस्ट आइडियल फॉर एवरीवन? Might be that time, yes. हाँ, अच्छा, अभी के लिए नहीं है? अभी के लिए फ्यू चीजें जो है ना वो अभी के लिए है टाइम या के नहीं है? साथ
मैं वही बोलती हूँ कि उस टाइम से इस टाइम तक फ्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इम्प्रूव होने की Is ज़रूरत है। he an ideal personality as of now for everyone? Few things yes, not all. Not all. भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी मुसलमानों के लिए या किसी के लिए भी आइडियल फ्यू चीजों में नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच एनएस जी। जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, सब लोग इस चीज को जान ले कि रसूलुल्लाह की जिंदगी एनएस जी के लिए कुछ चीजों में या बहुत सी चीजों में या सिलेक्टेड चीजों में ही इज नॉट एन आइडल फॉर एवरीवन। अच्छा, मुझे अब बताइए आप, थैंक यू सो वेरी मच कि कम से कम मैं इतना तो आपसे निकाल पाया। मुझे बताइए कि आपने कहा कि कुछ चीजों में वो नहीं है, लेकिन कुरान तो कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान कह रहा है कि उनकी जिंदगी पूरी बेहतरीन नमूना है, और आप कह रहा है कि कुछ में है कुछ में नहीं है, तो आप तो कुरान के अगेंस्ट चले गई। देखो क्या होता है, मैं अगर अगर जैसे बताओ कि मैंने एक हिंदू से शादी की है, तो वो भी अकॉर्डिंग यार टू यू, हिंदू, अकॉर्डिंग टू कुरान, इट्स लाइक आई हैवंट फॉलो, बट हम हर चीज फॉलो नहीं करते। अगर रूल बुक होती है तो यू 100 डोंट चीजें, हम अग्री, 100 चीजें फॉलो नहीं करते। मतलब कुरान की इस बात को आप नहीं मानती? मैं ये मानती हूँ कि है ना, कुरान की ये चीज थोड़ी सी उस सेंस में है कि लोग अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से चीजें मतलब करें, ये बट आई कुरान की आई इस आई बात को आप नहीं मानती कि रसूलुल्लाह की जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो नो, बेस्ट, ही इज अ बेस्ट रोल मॉडल? नो। नो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ही ठीक इज है, अ एक मिनट रुक ह्यूमन जाओ, बीइंग, ही इज अ एक ह्यूमन मिनट, एक बीइंग, मिनट, और हर ह्यूमन ओके, बीइंग में कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें होती है। गॉट इट, एक मिनट। ये मैं अभी एक मोमिन को ले रहा हूँ। चलो, इतना तो हो गया कि ये इस्लाम से बाहर आ चुकी है, दायरे इस्लाम से। ये कुछ मोमिन हजरात को मैं देखता हूँ और इनसे भी कंफर्म करा लेते हैं। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।